चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली, सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने आप से प्यार के ऊपर, सेल्फ लव, जो कि ख़वातीन जो हैं जब वो माँ और बीवी और बहू बन जाती हैं तो उनसे कोसों दूर चला जाता है सेल्फ लव। सबसे पहले वो अपना घर, अपने मियाँ, अपने बच्चे, अपने ससुराल, इन सब के बारे में सोचती हैं और अपने बारे में सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता या वो सोचना ही नहीं चाहती। उनको लगता है कि बस ये जो 24 घंटे हैं ना दिन के, ये मैंने पूरे कर लिए अपने घर वालों के लिए, तो वो एक सेटिस्फैक्शन उनके अंदर आ जाती है और उनको कोई गिल्ट नहीं होती कि वो अपना ख्याल नहीं रख रही। और अगर वो कभी गलती से अपना ख्याल रखना शुरू कर देती हैं तो उनको मॉम गिल्ट, वाइफ गिल्ट और पता नहीं कौन कौन से गिल्ट उनके दिलों में आ जाते हैं कि पता नहीं मैंने अपना ज़्यादा ख्याल रख लिया है, मैं आज छोटे बच्चे को सैलून छोड़ के चली गई, मैंने कितना गलत किया, मैं कितनी बुरी माँ हूँ। वो अपने आप को ही कोसते देने लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो घर का महवर है वो एक औरत है, और अगर वो घर की औरत खुश है तो पूरा घर खुश है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत देर बाद सीखा, जब मैंने अपना काम, अपना सब कुछ छोड़ दिया और मैंने अपने आप को छोड़ दिया। मैं मोटी हो गई थी, मेरे बाल गिर रहे थे, मेरी स्किन ख़राब हो गई थी, तो मुझे रुबीना अशरफ ने किसी ड्रामे की ऑफ़र की। मैंने कहा नहीं, मैंने तो काम छोड़ दिया है, मैं तो बच्चे हैं छोटे, ये वो। तो उन्होंने मुझे कहा निदा याद रखना, जब तक घर की औरत खुश नहीं रहेगी घर में कोई खुश नहीं रहेगा। घर की औरत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है घर का। तो अगर वो खुश है, वो लाइवली है, वो जी रही है, तो उसको देखकर हर कोई जिएगा, जो घर में सारे लोग मौजूद हैं। तो इसीलिए बहुत ज़िंदगी में बैलेंस रखना है आपको ज़रूरी। और आज हम सेल्फ लव के ऊपर बात करें, अपना ख्याल रखने का। आपको क्या लगता है, आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है? कभी आपको लगता है आपका वज़न वेइंग मशीन पे चढ़ के कम आया है, कभी आपको लगता है आपकी स्किन वाओ कितनी ग्लो कर रही है, कभी आपको लगता है ये शैम्पू सूट कर गया है मुझे, मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, कभी आपको लगता है आज गलती से मेकअप अच्छा हो गया है, आज मैं ज़रा प्यारी लग रही हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पी हार्मोन देती हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगने लगता है कि मैं अपने हर काम बेहतरीन तरीके से कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस का लेवल ही आपको कुछ और मिलता है जब आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखते हैं। तो खूबसूरती वो एक कमज़ोरी है औरत की, बाकी सब चीज़ें उसके पास होंगी और उस खूबसूरती के साथ उसको स्ट्रेंथ भी चाहिए, उसको मोहब्बत भी चाहिए, उसको प्यार भी चाहिए। लेकिन जब तक आप खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगी, आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। सो आज ये आइडिया सोचने वाली मेरी एक दोस्त आपके लिए लेकर आई है अपनी वो प्रोडक्ट्स जो वो 6 साल से आपको लाकर समझा रही है कि अपने आप से प्यार करो, अपना ख्याल रखो, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करो। सो जिस तरह उन्होंने अपने आप से प्यार किया और आप उनकी जर्नी देख सकते हैं कि वो किस तरह वक्त के साथ साथ ग्रूम होती गई, फिर एक के बाद एक ब्रांड्स आपके सामने लाती रहीं। वो उनकी सेल्फ लव का एक हिस्सा है। सो उनके एक हिस्सा यानी उनकी एक ब्रांड एसएल बेसिक्स जो है उसको आज 6 साल हो गए। आइए एक वीडियो देखते हैं और फिर आज का पूरा शो एसएल बेसिक्स को डेडिकेट करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, तो वेलकम करते हैं शाइस्ता लोधी।
ड्रामेटिक एंट्री जो है ना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल चाल है आपके? कैसी हैं? मैं मुबारक, मैं एक 6 बात साल। बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच। लेकिन लोगों को मैं अगर कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये हमने कोई प्लान नहीं किया था, ये प्लान ये हो गया है, एक जैसा कलर। लेकिन इसका दुपट्टा भी है, थोड़ी देर मैं दिखाऊंगी क्योंकि जो बच्ची मेरे जो बच्ची मेरे साथ आ रही थी वो दूर रह गई। खैर है, इस्त्री हो रहा है वो। अच्छा ओके, आप वो दरवाजा बंद करके आए, खुला छोड़ गए। ओके अभी आ रही हूँ। हम पूरा हमारा सेट का तिया पाचा नजर। कैसी है अमर आप? सही कह रही थी, गलत ज्यादा एनर्जी हो रही है। मैं थोड़ा डाउन होती हूँ। ज्यादा कॉफी पी लिया आज शाइस्ता ने, कोई बात मैं नहीं। पी नहीं है तो हाल ही है। ये नहीं तो आप एसएल बेसिक्स का क्या खा के आई हैं मुझे बताएं, नहीं। क्योंकि मुझे भी सुबह यही खाना पड़ेगा। आप स्किन टी पिए। अच्छा हाँ, स्किन टी अच्छा। पिए और अश्वगंधा खाएं रोजाना, अश्वगंधा yes. पाउडर। तो उससे ऐसे बहुत सारी और naturals है चीजें भी वो तो। अच्छी होती हैं। हाँ वो तो है, अश्वगंधा तो हम खाते तुम हैं। कह रही हो वो तो है, इसका मतलब है तुमने आजमा लिया है। क्योंकि आप इतनी बास्केट जो हमें भेजती हैं वो सब खत्म करनी होती है, और जब शुगर की क्रेविंग होती है तो मैं वो खा रही होती हूँ, आपका ग्रैनुला। ग्रेनोला, हाँ ग्रेनोला बहुत सारे जब एसएल नेशनल्स का प्रोग्राम होगा ना फिर तब बात करेंगे हम अब खाने पीने की नहीं, हम लगाने लगूने की बातें करेंगे, क्योंकि Yes. हमने आपके आने से पहले सेल्फ केयर की बात की, जी। सेल्फ लव की बात की है। तो माशाल्लाह 6 साल हो गए यार, पता नहीं माशाल्लाह चला। यार 6 साल इस जर्नी को हो गए। देखते ही देखते। एक बच्चा था जो 6 साल में ही जवान हो गया है। हाँ अच्छा, एसएल नेचुरल जो है आपका पहला बिजनेस था ना, ये पहला नहीं, एसएल venture था? बेसिक्स मेरा पहला था। अच्छा, एसएल एक्चुअली मेरा तो जो 4 कंपनीज हैं उसमें से दी एस्थेटिक मेरा माशाल्लाह जो अब 6 ब्रांचेस हाँ। में है। फिर बेसिक्स है। हाँ। मैं चिंगम भी नहीं निकाली थी भाई, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अभी हम टिश्यू पेपर ले लेंगे, अभी रहने दे, अभी आप हाँ, यहाँ तो दाढ़ basics में है। दबा लें। हाँ, हाँ। जो ये होता है ज्यादा टीवी पे आने का, सब कुछ पता था, दाढ़ में दबा लो, ये कर लो, वो कर लो। अच्छा पता है, शर्म खत्म हो जाती है ना बोलने की। I know. कभी कभार मुझे तो मेरी टीम कहती है आप कच्चे में उतर रही हैं, तो इतना रोज इम्यून हो जाते हैं आप बोल बोल के। सो बेसिक्स जो है हाँ। उसको 6 साल हो गए, जो मेरी स्किन केयर हाँ। और मेकअप लाइन है। हाँ। ठीक है, और इसमें हेयर प्रोडक्ट्स भी। और बाय द वे आज मैं एक हेयर की बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च करने जा रही हूँ इस शो पे। आहा। मैंने जब बेसिक्स लॉन्च किया था उसकी शुरू की प्रोडक्ट्स आई थिंक इसी शो पे हमने लॉन्च की। एग्जैक्टली और मैं आज ये देख रही हूँ कि काफी नई चीजें आ गई हैं। जी, और रमज़ान स्पेशल वो इसलिए है कि हाँ। रमज़ान में डिहाइड्रेशन और रोज़ा, इन सारी माशाल्लाह इन तमाम चीज़ों की वजह से हम अपना ना ख्याल रख सकते हैं, हाँ। टाइम नहीं होता बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब इतनी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं तो वो बालों पे आती है, स्किन पे आती है। Yes. तो बालों का एक बेहतरीन पैकेज आपके लिए हम लेकर आए, जो कि आप बाय द वे शादियों पे गिफ्ट भी कर सकते हैं ओह यस, ये तो अच्छी बात और है। ईदियों में भी भेज सकते हैं। ये तो ईदी डबल डबल मजे के, लाइक गिफ्ट देने के हमें और आइडियाज आज के प्रोग्राम मैं से मिलने अपनी वाले हैं। फ्रेटर्निटी को इस दफ़ा हाँ। मेरे शोबेस के जितने फ्रेंड्स हैं उन सबको मैं ये भेजने वाली हूँ, चाहे मर्द हो या औरत। ओह जबरदस्त। ये आज जो तो launch सबकी हो रही है। स्टोरीज पे देखेंगे जी, लोग, आज है जो ना? लॉन्च हो रही है। अच्छा हम अपने बाकी गेस्ट को भी बुलाते हैं। बिल्कुल, ज़रूर। फिर हम शुरू करते हैं। भाई शाइस्ता के साथ वैसे तो पूरी फर्टर्निटी जुड़ी हुई है, इनकी नेचर ही ऐसी है, लेकिन यहाँ हमारे पास जाहिर है सबको तो नहीं बुला सकते हम, तो हमारे दो दोस्त मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं अमर खान एंड सिरा असगर। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए किसी ने एनर्जी का बेंचमार्क ऐसा सेट किया कि मैं कैसी इससे है? ज्यादा ऊपर जाना ये चाहती क्या है, सबके कलर्स अस्सलाम मिलते जुलते हैं लोग। कैसी है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? लेके आए, हमने कहा हम नीचे अपनी एनर्जी नहीं कर हम सकते। एनर्जी प्लीज सेंटर में अस्सलाम आइए। वालेकुम हम वो आपसे कोई 2 नॉच ऊपर जाना चाहते होना थे ही एनर्जी। चाहिए भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जिनकी उम्रें ज्यादा हो गई उनकी एनर्जी कम हो गई, जवान लोग एनर्जी कम के साथ। टाइम इज जस्ट द नंबर। एनर्जी एक्चुअली बताती है कि आप में क्या स्टेमिना और अंदर से आप कितने Yes. मजबूत हैं। आज तो आपने मेरा दिन बना है ना दिया यार। यार, ऐसे ही। अच्छा भाई, तो आज हम एसएल बेसिक्स की बात कर रहे हैं और उसकी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, सेल्फ केयर की बात। सेल्फ केयर की बात कर रहे सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बात कर। हैं। तो बताइए जरा, ओवर टू यू। मेरी आंख में कुछ चला गया, मैं जरा सिरा साफ- स्टार्ट हो जाओ। मुझे तो अब फील होता है कि पहले तो हमसे उठा नहीं जाता था सुबह सुबह, लेकिन अब हम लड़कियां स्पेसिफिकली 1 घंटा पहले उठ के अपनी स्किन को देती है ताकि वो हम फ्रेशनेस लेके आ सके। सिरा, अभी तो तुम्हारी फैमिली में एडिशन हुआ है, तुम्हें हाँ। अंदाजा होगा। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों की अच्छी माँ सिर्फ उस वक्त होती हूँ जब मैं खुद खुश होती हूँ। वाओ। True. मैं अच्छी बेटी, अपना हर रोल, इवन एट माय क्लिनिक
मैं उस वक्त अच्छी होती हूँ जब मैं खुद अच्छी लग रही होती हूँ अपने आप को, मैं खुद खुश कॉन्फिडेंस होती का हूँ। लेवल ही अलग होता तभी है। हमेशा मैं खुद dressed शो up अच्छा होती हूँ। तब करती हूँ जब Yes. मुझे लगता है कि अच्छे कपड़े हैं या मेरे बाल आज अच्छे बने हैं और स्किन अच्छी लग रही है। हाँ। इसलिए वो ड्रेसअप भी बहुत माशाल्लाह, अपनी क्लिनिक पे भी आप पिक्चर्स देखेंगे तो हमेशा बहुत अच्छा ड्रेसअप होती हैं। अब मुझे अच्छा लगता है, मुझे एनर्जी आती है कि मैं पेशेंट्स को या किसी को मैं देखूं तो मुझ में खुद खुश होंगी तो भाई दूसरों को खुश पेशेंट्स कर आएंगे और वो कहेंगे डॉक्टर शाइस्ता आप हमें अपना जैसा बना दें। Exactly. तो एग्जाम्पल भी तो सही होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो इसीलिए वो जरूरी सारी है। स्किन केयर जो उनको बताई जाती है वो तो मेडिकेटेड है, जाहिर है वो एक बिल्कुल डिफरेंट फील है, लेकिन जो ऑर्गेनिक स्किन केयर है वो एसल बेसिक्स की है और उसका मेकअप। और ये जो दो खूबसूरत चेहरे हैं आप इनसे उसका हाल पूछ सकते हैं, लेकिन Makeup तो स्टार्टिंग yes. विद हाँ जी मेकअप तो मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, आपको पता है मैं हर 2 महीने बाद ऑर्डर कर रही होती हूँ, मुझे एक्सपोज चाहिए, एक्सपोज का 07 चाहिए, तो वो बेस तो मैं अब तक आज भी लगाई हुई है। अरे वाह यार वो बहुत यार, ट्रू ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि वो थेरेपी blush बहुत दिखाओ है। जरा उसका डब्बा तो दिखाओ। मैं वो बताऊंगी। अच्छा, हाँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी सैफरॉन, इधर- गोल्डन इधर सैफरॉन मेरा जो ये सीरम है इसके हाँ। बारे में। ठीक है? अच्छा। अच्छा, ये पूरी दुनिया में अब ये हो गया है कि समझ में आ गई है कि जो गोल्ड, एक तो गोल्ड आप पहनते हैं ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन गोल्ड के अपने मेटल में जो एब्जॉर्प्शन हो सकती है, जितना मॉलिक्यूल उसका छोटा होता है सीरम में आ जाता है और वो एब्जॉर्ब अच्छा हो जाता है। तो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन हो, आप रात को जो सीरम, जो नाइट सीरम्स के तौर पर यूज़ करना चाहें, डे में भी यूज़ कर सकते हैं। ये गोल्ड एंड सैफरॉन सीरम, आपने अक्सर ये निदा सुना होगा लोगों से कि सैफरॉन जो है वो दूध में डाल के पीते हैं, ज़ाफ़रानी और क्या ये चावल, भी कहते हैं बच्चे गोरे पैदा हो जाते हैं, ये भी कहा जाता है। और बहुत मुगलई उसको वो कहा जाता है कि मलाई जैसी स्किन, खुशबू बच्चों भी की बहुत- बेबी स्किन होती है ना, इस वजह इसीलिए से वो बहुत saffron- रॉयल लोग अपने खानों में सैफरॉन को बिल्कुल। यूज़ करते थे। अब उसका इस्तेमाल हमने सीरम और अपनी क्रीम में किया है। ओके ठीक है, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ इसमें वो है, क्योंकि वो बहुत महंगा है असल। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें हम जाहिर है इसमें पर क्वांटिटी जो शामिल होता है, हाँ। लेकिन वो आपकी स्किन के लिए ये दोनों सैफरॉन क्रीम और सैफरॉन सीरम ये एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लाते हैं। देखें, जब आप मेडिकेटेड चीज़ों की बात करते हैं, जब हाइलुरोनिक, विटामिन सी, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, कुछ बोटानिकल चीज़ें भी होती हैं जो एक्चुअली हमारी मेडिसिन में ये सारे बोटानिकल क्रक्स हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं से मिलता है और वही आपके मेडिसिन में शामिल होते हैं। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी जो रिंकल्स हैं, जो सुपरफिशियल रिंकलिंग आ जाती है, वो सिर्फ एक ख़ास एज पे पहुंच के नहीं आती, बहुत यंग एज में भी आ जाती है। एंड स्पेशली जो हमारी वेदर है, स्किन ड्राई होती है, हमारे पोल्यूशंस हैं, हमारे अतराफ जो चीज़ें हैं और स्ट्रेस के आलम हमारे, और कराची में जितनी पोल्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा हमें हमारी स्किन स्मूथ रहे, हाइड्रेटेड रहे और प्लम्प रहे। Yes. तो इसके डब्बे में भी लिखा हुआ है प्लम्प। ये जब मुझे मिला और मैंने अप्लाई किया तो मैंने सबसे पहला वर्ड जो मेरा फोकस गया वो गया था उसकी प्लम्पीनेस पे। Plumpiness यू नो पे। हाउ योर स्किन इज हाइड्रेटेड प्लस इट लुक्स न्यू, हाँ। इट लुक्स फ्रेश बेबी स्किन। तो वो baby बहुत जरूरी है आजकल के वेदर में। और अच्छा ये लगानी कब चाहिए वैसे? अच्छा, ये डे एंड नाइट बोथ यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आप अपनी रात की रूटीन है एटलीस्ट जिस हम प्लम्पनेस का या जो सुपरफिशियल रिंकलिंग या ड्राइनेस को आपकी कॉम्बैट करती है, वो ये उसको थोड़ा टाइम दे लगा कर अपने फेस पर रखें। skin बट absorb भी अंडर करती मेकअप भी ये यूज़ कर सकते हैं अच्छा। अगर आप करना चाहें तो। बट आई प्रेफर कि आप ये रात में दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। और इसमें इससे आपकी आपने फायदा कहा कि आपकी हाइपर wrinkles- पिगमेंटेशन ओके सबसे बड़ी बात कि जो नॉट ओनली हाइपर, अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम बॉर्न एशियंस हैं तो हमारी जैसे जैसे उम्र भी आगे बढ़ती है, चाहे हमारी बच्चियां भी हैं, माथे का रंग और चीक्स का रंग और अनइवन कॉम्प्लेक्शन, लोअर फेस का रंग और गर्दन का रंग और, तो उससे ये इवन टोन करेगा आपके पूरे फेस को। ओके। और ये आप दिन और रात दोनों में use दोनों में ही स्किन की इलास्टिसिटी को भी इनहांस करते हैं। मैंने खोला, अगर आपको यस, टेक्सचर दिखाना बिल्कुल। अगर आपको टेक्सचर दिखाना है तो ये आप दिखा सकती हैं। ये बहुत क्रीमी है और बहुत मजे से स्किन में ये जज्ब हो बाकायदा एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बटर क्रीम जैसा ना Yes. उसका वो तो वो है। आप अपने थिक लेयर आप लगाएं अपनी, और ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा मसाज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप अपने पूरे फेस पे, नेक पे, हाथों पे लगाकर आपके अच्छा डॉक्टर शाइस्ता, एक चीज जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, हम जब भी कोई सीरम टिश्यू यूज मुझे मिल करते रहा है? हैं ना, हाँ। तो सीरम के साथ वो चाहे रेटिनॉल हो चाहे कोई भी सीरम हो, उसके साथ मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस होती
होती ही तब है, सीरम और भी ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब आप उसको मॉइस्चराइजर के साथ, सो देयर इज अ रीजन व्हाई सीरम के साथ एक आपकी मॉइस्चराइजिंग इसकी एक ना साइंटिफिक रीजन भी है। हाँ। जो सीरम होता है वो बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, बहुत पतली चीज, यानी जितनी कंसिस्टेंसी गोल्ड एंड सैफरॉन की इसमें है वो इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। भाई कभी आपको दिन में ना, जैसे रात में आपको चाहिए होता है इतनी कवरेज, एग्जैक्टली, दिन में आप अगर चाह रहे हैं आपको लाइट्स चाहिए तो आप सीरम इस्तेमाल कर लें। अच्छा, सीरम जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन हाँ। में, लेकिन ये जो होती है ये बैरियर क्रीम होती है, ये आपको बहुत सारी, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है कि ये एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्ब नहीं होगी पूरी तरह से, लेकिन ये शील्ड की तरह ऊपर तह बन जाएगी जो और उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। तो वो उसको ना, यस, तो ये आप देखिए दोनों को मिलाकर लगाएं, जी जी, सीरम और या सीरम अप्लाई करें और उसके बाद कोई ना कोई मॉइस्चराइजर सीरम अप्लाई करें, यस, और सीरम अच्छा। आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि इतना लो थिन फिल्म होती है ना, बिल्कुल है। उसके होने के बाद फिर आपने ये क्रीम लगाना है। उसकी रीज़न ये है कि ये बैरियर क्रीम की तरह ये आपको मज़ीद रिंकलिंग से बचाएगी, मज़ीद हाइपर पिगमेंटेशन से बचाएगी, आपकी स्किन स्मूथ करेगी। तो वो जो ग्लो आप देख रहे होते हैं जो इंस्टा पे और चीज़ों पे कि जी ये फला स्किन तो वो स्किन आपको ऐसा नहीं होता कि 1 मिनट में मिल जाए, ओवरनाइट चीजें चेंज हो जाएं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ओके, और मसाज भी अच्छे से करें, जैसे आजकल बहुत मसाजेस आए हुए क्रीम लगा के, एंड यू कैन यूज एनी मशीन, एनी मसाजर। हाँ हाँ, इसके साथ आप कोई भी मसाजर, सीरम के साथ मसाजर भी यूज कर सकते हैं। आइदर भूल गई, मैंने सोचा था मिला के दिखाऊंगी जो मैं यूज करती हूँ। अच्छा, तो ये हो गई, इन दोनों का नाम एक दफा दोबारा रिपीट कर दे ताकि लोगों के दिमाग में आ जाए। सैफरन ग्लो क्रीम है ये, गोल्ड एंड सैफरॉन सीरम है, हाँ, ये वाला, ठीक है। और गोल्ड एंड, आप बाय द वे मेरे हाथों पे भी देख सकते हैं, मैंने अभी जरूरत से ज्यादा लगा लिया जिस बात की होगी, लेकिन ठीक है, खैर है, ठीक है। तो मैं भी ये रास्ते में सोच रही थी कि बहुत ड्राई हो रहे हैं हाथ, यार गंदे आएंगे, मैं लगा लिया। अब लगा लिया, गंदे नहीं आएंगे हाथ, कवर होगी। अब कोई गाना चलाएं तो मैं यूं यूं करके यूं भी कर सकती हूँ, लेकिन खैर है। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रही थी कि पहले ये गोल्डन सैफरॉन सीरम है और उसके बाद ये गोल्डन ग्लो सैफरॉन क्रीम। हाँ, अच्छा, अब हम उस पे चले, वो क्या चीज़ है? वो इतनी कलरफुल मजेदार किस्म की ये चीज़ है जी मोरिच मॉइस्चराइजर। अच्छा, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, और इसके बिना ना आपके घर में अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, आप खुद हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो इसके बिना चारा नहीं है, क्योंकि हमारी अम्मी तो ग्रोसरी में लाती थी एक ही। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ सब इस्तेमाल करते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उसकी स्किन टाइप का हो या ना हो, सब यूज करेंगे। सब ने यूज करने वही, राशन में आता था ना वो, और वो एक जरूर वाला ब्रांड होता है, एक वो एक टेल्कम पाउडर जिसमें बिल्ली बनी होती थी, याद है? अम्मी लोग लाते थे, वो अम्मी का मेकअप होता था। अम्मी के घर पे अभी भी है, अभी भी है वो बिल्ली। और मेरी अम्मी आज भी कहती हैं भाई वो क्रीम ला दो। अच्छा जी, मोरिच है, और ये मैं आपको बता दूं कि मॉइस्चराइजेशन या हाइड्रेशन आपकी स्किन के लिए, बाय द वे आज एक और चीज अपनी करेक्ट कर लें, हाइड्रेशन क्रीम और मॉइस्चराइजिंग क्रीम दोनों डिफरेंट होती हैं। स्किन को कोई बैरियर चाहिए होता है, स्किन बैरियर क्रीम डिफरेंट होती है, हाइड्रेशन क्रीम डिफरेंट होती है। सो ये मोरिच जो है ये आपकी एक समझे बैरियर क्रीम, मॉइस्चराइज, अब आपको बहुत अच्छा मॉइस्चराइज देता, हाइड्रेशन देता है। इसमें 3 किस्म के कलर वेरिएंट्स हैं, एक पर्पल है जो कि नॉर्मल स्किन के लिए है, दिस इज फॉर ऑयली, पिंक वाला जो है ऑयली, ये ऑयली स्किन के लिए, ताकि इसके अंदर वो जो क्या कहते हैं मॉइस्चराइजिंग चीज होती है, आपकी ऑयल या ऑयल कंट्रोल करेगा ना। जब ऑयल कंट्रोल होगा तो आपको एक्ने नहीं आएगा, जब ऑयल कंट्रोल होगा तो आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं होंगे, जब ऑयल कंट्रोल होगा तो इसमें, इसीलिए वो जो कहते हैं ना फैशन हो गया भाई, अब तो पहले तो ऐसे होता था, अभी हमने अपनी बात को खुद बता दिया कि ऑयली स्किन के लिए अलग मॉइस्चराइजर है और ड्राई स्किन के लिए अलग है, और कॉम्बिनेशन स्किन यानी नॉर्मल स्किन जो के कि लिए मेरी स्किन है उसके लिए ये है। डार्लिंग ये सेप्को है, ये सनब्लॉक। लेकिन मैं आपको यही बताने लगी कि जो सनब्लॉक है जो मैं आपकी चीज सबसे ज्यादा अप्लाई करती हूँ वो ये है। मैं सबसे वेट कर रही थी कि सेप्को की बारी कब आएगी, इसमें SPF 80+ है जो कि बाकी क्रीम में नहीं होता। हाँ, नॉर्मली हमें 50 और 60 SPF मिलते हैं, इसमें SPF 80 है। अच्छा, UVA, और ये ज़रूरी नहीं है आपको, आप अगर बताएं तो कि सिर्फ मेकअप के ऊपर, मेकअप के नीचे लगाएं और फिर मेकअप पहन लें।
आपको घर से बाहर नहीं जाना तब भी इस्तेमाल करना है। क्योंकि हम किचन के आगे काम करते हैं। देखिए जितनी और वैसे भी जितनी ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त हो रही है, आप अपना मुंह लेके किचन से अपने कमरे से बाहर सनलाइट में तो खैर वैसे ही नहीं जा सकते, वो तो तौबा कर लें, लेकिन इवन व्हेन यू गेट अप यू नीड टू हैव अ सनब्लॉक, क्योंकि ये जो लाइट्स की हीट है, जो आपके किचन में आपके यूटेंसिल से जो हीट निकलती है, उसके लिए टू हैव अ लेयर ये बहुत जरूरी है। ना निदा, मैं एक चीज़ का एडिशन करना चाहूँगी, बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में हम ये समझते हैं सन ब्लॉक सिर्फ सन के अंदर लगाने की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है। ये कैमराज, ये लाइट्स, ये इस वक्त सारे वो एलिमेंट्स हैं, और इस कमरे में मौजूद, इस हॉल में मौजूद जितने लोग सांस ले रहे हैं, टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं, वो सारा मेरी स्किन, मेरे बाल को डैमेज कर रहा है। सो मैं सन ब्लॉक के बगैर नहीं, आज सुबह बल्कि मेरी अभी मैं आईब्रो शेड जो लगाते हैं ना, तो वो मेहंदी भी लगाई थी कि आप इतना सन ब्लॉक लगा लेती हैं कि वो हट जाता है। तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं अब छोड़ दो, छोटी छोटी नजर आए आईब्रोज, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन पूरी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मैंने स्किन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, यही तो चीज है। और क्या, एंड प्लस इट्स नॉन ग्रीजी एज वेल, तो एनीवे इसका कोई वो एक व्हाइट कास्ट स्टेन वगैरह ये नहीं होता। 3 क्रीम्स हैं जिसमें हम एक पिंक, एक पर्पल और एक ब्लू है। तीन मॉइस्चराइजर। अच्छा ना, मॉइस्चर से आप मॉरिच याद रखें, मॉरिच 3 वेरिएंट्स है मेरे। ब्लू है फॉर ड्राई स्किन, पर्पल है फॉर नॉर्मल स्किन, और पिंक है फॉर ऑयली स्किन। और जो सन ब्लॉक है दैट इज, ये कौन सी स्किन के लिए? ये नॉन ग्रीसी है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, ऑल स्किन के। और ये कितने घंटे तक इफेक्टिव है? फिर दोबारा रिपीट कब करना? आफ्टर एवरी 3 आवर्स आइडियली, बट इफ यू कैन नॉट डू इट देन एटलीस्ट डू इट आफ्टर 4 आवर्स। ओके, इफ यू आइडियली 3 घंटे, बट नहीं, क्योंकि पसीना आता है, जितना आप जाहिर है अंदर जाके बैठ तो नहीं जाना है उसमें, बिल्कुल वो एक हद तक एब्जॉर्ब करता है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो मैंने क्रीम लगाई है, बैरियर क्रीम थी बाय द वे, जो सैफरॉन क्रीम लगाई थी, वो अभी भी, आप मेरे हाथ टच करें, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो फिर हम मजीद इस पे डिस्कशन करेंगे और भी प्रोडक्ट्स दिखाएंगे एसएल बेसिक्स की, और जो कुछ नया है वो भी मुझे देखना है। आज हम आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आए हैं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं जैसे कि शाइस्ता हमारे साथ, अमर खान हमारे साथ, सिरा असगर हमारे साथ, और ये तीनों यहाँ इसलिए मौजूद हैं ताकि आपको बता सकें सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ केयर के बारे में। और जैसे कि मैंने इंट्रो में शुरू में कहा था कि अक्सर माएँ स्पेशली जब सैलून जाती हैं फेशियल कराने अपने छोटे बच्चों को छोड़ के, तो वहाँ जाके ना उनके दिमाग में, उनके दिल में यही चल रहा होता है, गिल्ट कि हम अपने बच्चे को छोड़ के आए हुए हैं फेशियल कराने, हमें फेशियल भी कराना है, हमें प्यारा भी लगना है, लेकिन वो गिल्ट जो है उनको प्यारा नहीं लगने देती। तो शाइस्ता ने एक बड़ी अच्छी चीज़ शुरू की जो कि मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी कि इसने एक फेशियल किट शुरू की एसएल बेसिक्स के थ्रू, जिसमें आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, आप खुद अपना सेल्फ केयर घर पे कर सकते हैं, सब लिखा हुआ है ना उसमें, स्टेप 1, स्टेप 2। मैं थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ, लेकिन मैं फेशियल के बारे में 1-2-4 मिथ हैं वो ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने अक्सर देखा होगा जब आप सैलून में या किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक में कदम रखते हैं तो आपको फेशियल्स ऑफर जो करते हैं, वाइटनिंग फेशियल तो टाइटनिंग फेशियल तो पता नहीं कौन कौन से फेशियल्स। अपना एक तो सबसे बड़ा ये डिबंक करें इस चीज़ को कि फेशियल्स कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। फेशियल्स आपके लिए ज़रूरत है, आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन है, जो डेड लेयर आपके, जैसे आप शैम्पू करती हैं तो आप शैम्पू जब करती हैं, मुंह धोती हैं या, तो वो आप एक्सफोलिएट करती हैं ना, क्लेंजिंग। इसी तरह एक डीप क्लेंजिंग, वो रोज़ाना फेस वॉश से आप क्लेंजिंग करती हैं, और एक होती है डीप क्लेंजिंग। आप उसको डीप क्लेंजिंग कह लें, एक्सफोलिएशन कह लें, फेशियल का नाम दे दें, कुछ भी कह लें, लेकिन एक्चुअली आपके लिए ज़रूरी होती है। जैसे आप एक कबर्ड है आपके घर में और आप रोज़ाना कपड़े रखती हैं, आपके मियाँ या आपके बच्चे ख़राब कर देते हैं और हर 2 दिन बाद आपको दोबारा रखनी होती है। कभी कभी आप सारी उस चीज़ों को डीप क्लेंस करती हैं ना अपने घर की भी। रमज़ान से पहले हम सब ख़वातीन को प्रॉब्लम है, इस वक्त सर पर चढ़ा हुआ है, यहाँ से सफाई करानी है, वो सफाई करानी है, किचन साफ़ करना है, तो डीप क्लेंजिंग हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। फेशियल भी यही इसका दूसरा नाम है, बस। बिल्कुल, प्लीज़ ये ना समझें कि इससे कुछ इस तरह से चीज़, हाँ ये ज़रूर होगा कि जब आपकी स्किन क्लीन होगी और डीप क्लेंस होगी तो आपकी रिंकल्स कम पड़ेंगी, यस ये ज़रूर हो सकता है।
आपकी स्किन ब्राइट लगे, आप के वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ना हो, ये ज़रूर हो सकता है। आप जो कुछ लगा रही हैं स्किन के ऊपर, चाहे वो सैफरॉन ग्लो क्रीम है, कोई और सिरम है, कोई भी चीज़ मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर रही हैं, एब्जॉर्प्शन उसकी अच्छी आएगी। जब तक उसके बीच में वो डेड लेयर रहेगी जो गंदगी की है और जो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रही, आपकी कोई भी स्किन प्रोडक्ट, चाहे वो आपका मेकअप हो या स्किन केयर का कोई आइटम भी हो, एक मॉइस्चराइज़र ही क्यों ना हो, वो अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं आ सकती। उसका वो फ़ायदा ही, आपने एक 2000 रुपये का मॉइस्चराइज़र लिया और आपकी स्किन पर डेड लेयर्स हैं, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा वैसे, उसका फ़ायदा ही नहीं होगा वैसे, तो आप समझें आपने 1000 रुपये तो कचरे में डाल दिए। तो इसलिए बेहतर है कि डीप क्लेंस अपनी स्किन को ज़रूर करें आफ्टर एवरी 15 डे। आप चाहे आप कहीं जाती हैं और अगर नहीं जा सकती तो अपने घर पर अब ये फेशियल किट अवेलेबल है, ये आप कर सकती हैं और इसमें स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। वही तो मैं कह रही थी, देखो हर किसी को नहीं समझ होती कि पहले क्या लगाना है, पहले क्या लगाना है। तो जब आपको एक पूरी इस तरह की 4 5 हाँ पूरे स्टेप्स के साथ प्रोडक्ट्स मिल रही हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। और देखिए हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशली अब वो आई थिंक सैलून जाना भी इसलिए थोड़ा सा एक टीडियस और ऑब्सोलीट होता जा रहा है क्योंकि ये एवरीडे केयर के साथ साथ हर 10 दिन के बाद महीने में आई थिंक अगर वो हर 10 दिन के बाद आप इस तरह का एक सेशन खुद अपने घर में कर सकते हैं। सो देयर इज द होल किट अवेलेबल और पैसे बहुत ज्यादा सैलून में जाते हैं। एग्जैक्टली टाइम यार, टाइम, ये आपके पास पूरे इंग्रेडिएंट्स पूरी किट मौजूद है कि आप घर में अपनी वो सब सेल्फ केयर नरिशमेंट कर सकती हैं। छोटी सी और चीज़ मैं ऐड करूं कि आप सुबह उठती हैं, आपको अक्सर अपना फेस कभी ब्लोटेड लगता है और कभी लगता है कि एकदम थिन हुआ है। यार मैंने वेट, ऐसा नहीं होता, 2-2 दिन में आप वेट गेन और वेट लूज नहीं कर सकती हैं, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। वो उसकी वजह ये होता है कि ये फ्लूइड रिटेंशन होती है। ये आम आपकी चूंकि मसाज नहीं होता तो लिम्फ ड्रेनेज, लिम्फ नोड्स में आपके चीज़ें होती हैं जो ड्रेन नहीं हुई होती। अच्छा थोड़ा सा मसाज इज मस्ट, ये भी बताएं, चाहे बॉडी हो या फेस हो, मसाज का प्रेशर कितना होना चाहिए? एक जमाने में सैलून वाले तो ये भी थर आवाजें आती हैं कि इस तरह का मसाज नहीं होता, तो उसका प्लीज ये भी बताएं। आजकल जो लिम्फेटिक मसाज एक मतलब पूरा आपके फेस मसल्स, अब हम एक्टर भी हैं तो थोड़ी सी हमें एक्टर वाली भी बात करने दें कि एक्चुअली हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जो फेस मसल्स हैं वो रिलैक्स कर देता है अच्छा लिम्फेटिक मसाज। क्योंकि आप पूरा दिन और आप सोचें आप खुद अगर डॉक्टर शाइस्ता के प्रोडक्ट्स यूज करके एक्सपर्ट हो जाएं उसमें, तो फिर तो आप ठुड्डा मार दें सारे एक्सपर्ट्स को और हर 10 दिन के बाद अपने मुंह के मसल्स ऐसे रिलैक्स करें विद नरिशमेंट। थैंक यू यार, लेकिन बस मैं वो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप ज़रूर, मैं ऑब्वियसली चाहूँगी कि आप लें, ट्राई करें, लेकिन ये ज़रूर है कि आपने अपना लिम्फेटिक मसाज या अपना फेशियल मसाज ज़रूर करें। उससे जो आप कहते हैं ना बर्फ़ में मुंह डाल दें, गरम डाल दें, वो सब करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन जो एक्चुअल रीज़न है वो यही है कि जब तक आप मसाज नहीं करेंगे आपका फेस कभी भी डीप पफ नहीं होगा। अच्छा, हम ये देखते हैं अक्सर जब शादी होने वाली होती है तभी आप फेशियल्स कराते हैं, तभी आप सब चीजें कराते हैं और वो एकदम से इफेक्ट नहीं आता उस चीज ये आप तुम सही कह रही हो बिल्कुल कि अपॉइंटमेंट्स ही तब लेते हैं सैलून। लेकिन नहीं, आई थिंक ऑनेस्टली आई फील अब ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है। पहले का दौर था एक कि लड़कियों को लगता था हुस्न अपना तभी दुनिया के सामने निखार के उजागर करना है जब शादी होने लगे। नहीं तो बहन मेकअप अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। एग्जैक्टली, आप क्या करें? टीनेजर्स हैं जो आई थिंक ये सारी क्रीम्स यूज सिरा करते हैं। सिरा ये बात करिए उन खवातीन की जिनके खानदान में शादी होती है और उन्होंने अटेंड करना होता है, तो वो ईद करीब आ रही होती है, ईद से 1 दिन 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट्स लिए होते हैं कि भाई। आजकल हमारे मुल्क की औरतों को क्रीम्स लगाने का बहुत शौक है और मुझे लगता है अच्छी क्रीम्स उन्हें रेकमेंड करना, अच्छी मॉइस्चराइजेशन उन्हें रेकमेंड करना, आपको यही ये अव्वलीन तरजीह है। बिल्कुल, दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ लव, सेल्फ लव। एग्जैक्टली। दिस इज आल्सो आपके लिए, आपके अपने लिए क्या है सेल्फ लव? मेरे अपने लिए तो मैं बताती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कही थी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, चलें एक मॉइस्चराइज़र पे भी, मैं मोरिज की बात करूँ या मैं सेप्को की सन ब्लॉक, आपकी आदत नहीं है, नहीं भाई हम तो नहीं लगा सकते ग्रीसी है, तो शायद आपने सही सन ब्लॉक लगाया नहीं, आपका तजर्बा सही नहीं रहा, तो उससे नाराज़ ना हो, सन ब्लॉक बुरा नहीं है। आपने जो प्रोडक्ट यूज़ की होगी शायद वो आपकी स्किन के मुताबिक ना, वो प्रोडक्ट भी बुरी नहीं होगी, इट जस्ट के 2 अच्छी चीज़ें एक साथ नहीं थी, आपकी स्किन के लिए नहीं थी वो सही सूट कर रही। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे इन्वेस्ट करें एक सिर्फ मॉइस्चराइज़र पर,
आप देखें कि उससे एक चीज से, एक तब्दीली से आप पे कितना बड़ा इफेक्ट और पड़ेगा। मुझे लगता है आपकी स्किन खुद बताती है कि उसे क्या बिल्कुल, सूट करता है। बिल्कुल। हो सकता है जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको नहीं करेगा, हाँ। वो आपको नहीं करेगा, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट जरूर करना है। चाहिए। जैसे वेट लॉस में भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा फल मुझे सूट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वैसे आपको स्किन पे भी एक्सपेरिमेंट करना है। और सिरा बहुत सारी खवातीन ना ये प्रोग्राम देखें ना, ये तो हमेशा यही होता रहता है। नहीं, ये नहीं होता। आपका मसला ये है कि आप अगर इसको इसी तरह इग्नोर करती रहेंगी तो आप एक ऐसे मुकाम पे चली जाएंगी जहाँ शायद वापसी बहुत मुश्किल हो जाए। फिर इतनी रिंकलिंग, इतनी पिगमेंटेशन, फिर बहुत मुश्किल होगा किसी डॉक्टर के लिए भी, चाहे आप किसी क्लिनिक में जाके भी। तो अपनी रूटीन में ऐसी चीज़ें रखें जो आपको ये लग्जरी नहीं है, ये एक्चुअली अपनी केयर है। जब आप खुद सही होंगी, अब आप सोचें कि आज से 10 साल बाद जब आप अपनी शक्ल आईने में देखें और आपको गुस्सा आया और फिर सारा वो गुस्सा मियाँ पे या बच्चों पे निकले, ओहो मैंने तो सब कुछ इनके लिए किया, नो सॉरी, किसी ने ये नहीं कहा था कि सिर्फ बच्चों को पालो और मियाँ को खिदमत करो, व्हाटएवर, ये भी है बिल्कुल ज़रूरी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत अच्छा था कि आपने अपना ख्याल रखना है ताकि आप उनके लिए 10 साल बाद भी आज ही की तरह रहें फ्रेश। नहीं, हिम्मत भी आपकी ये तो आप छोड़ ही दें। आप जिनके लिए पूरी जिंदगी अपनी वार रही होती हैं, बच्चे हैं या मियाँ हैं, कुछ साल बाद वही कहते हैं यार तुम तो मुझसे 10 साल बड़ी लगने लगी हो। जिनके लिए आपने सारी ये मैंने सुना मतलब पेशेंट्स आके क्या मैं उन्होंने ना दूसरी जो भी व्हाटएवर, अब वो मैं उनको कहती हूँ यार ये अप्रोच हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि क्योंकि हमें शुरू से पहले बताया जाता है ना कि तुम्हारा काम ही यही है, अपने ऊपर काम नहीं करना, दूसरों तुम्हारा को काम करना है। सिर्फ ये है कि तुम दूसरों को खुश रखो, चाहे वो मैके वाले हो या और फिर ससुराल वो वाले हो। आती भी फिर शाइस्ता के पास दूसरों को खुश रखने के लिए कि मेरे मियाँ कह रहे हैं कि मैं 10 साल उनसे बड़ी लगती हूँ, अब मैं क्या करूँ डॉक्टर। और यही बात मैं कहती हूँ अपने लिए करो ना, अपने लिए करो। बिल्कुल। एनीवेज तो हम इस वक्त अच्छा, इसके स्टेप्स तो बताएं कि कितनी चीजें हैं इसके अंदर और क्या क्या है। स्किन पॉलिश पे ओके तो पहला स्टेप जो है वो स्किन क्लेंजिंग है। ऑब्वियसली इसमें नंबर 1 लिखा है जिसके ऊपर, दैट इज स्किन क्लेंजर, जो कि आपकी जितनी डर्ट होगी, जितना जो चीज़ें डेड सेल्स होंगे उनको रिमूव करेगा। पहला स्टेप है ये, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप ये है कि आप स्क्रब करेंगे। मैं इसको बोलती हूँ कि स्क्रब नंबर 1, क्योंकि मुझे अपना जो 4th स्टेप है वो भी स्क्रब लगता है। ओए ये तो मैं तीसरा दिखा रही हूँ, गलत दिखा रही हूँ। ये मैं, तुम खुद बता दो, मैं वैसे आंखों से अंधी हूँ थोड़ी सी बेटा। हाँ तो ओके, तो ये सेकंड जो है दिस इज़ आवर स्क्रब। और आप इसका अगर टेक्सचर भी चेक करना चाहें तो इसमें पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत कोई इंजरी नहीं करता, लेकिन बहुत सॉफ्टली, ये ऐसी फेशियल किट है या क्लेंजिंग किट है जो कि आप अपनी बच्चियों को चाहे वो 8-9 साल की है तब भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। रफनेस नहीं है पार्टिकल्स में कि वो बिल्कुल खुरदरा कर दें, खुरदरा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इससे पहले ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है स्किन पॉलिश। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्लेंजर जो कि हमारी स्किन को आप ये समझ लें कि जब डेड लेयर रिमूव हो जाएगी ना तो आपकी स्किन तैयार हो जाएगी। अब मैं तैयार हूँ कि मुझ पे कोई भी चीज़ लगाए तो मैं एब्जॉर्ब करूँ। तो स्किन पॉलिश आपकी वो उन सारे एरियाज़ को जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, चाहे वो आँखों के नीचे हल्के की सूरत में है, आँखों के ऊपर है, माथे पे है, नेक लाइन्स पे, कहीं भी उसके ऊपर ये पॉलिशर होगा जो कि एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स पॉलिश होगी। और चूंकि हमारा लगा के मसाज करना है पॉलिश को जी, एंड वेरी वेरी लाइट प्रेशर, ओके, नॉट धड़ाधड़ जो अभी आपने कहा था। क्या कहा था? आवाजें आती हैं क्योंकि वो पानी लगा के करते थे। हाँ, टक 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 टक। और अगर किसी के मुंह पे गोश्त हो तो ज्यादा ही बड़ी गोश्त की आवाज आएगी। और लगता था जितनी आवाज आएगी उतनी इफेक्टिवनेस होगी। ये भी एक गलतफहमी थी ना। वो ना एक सेटिस्फैक्शन होती है यार, रगड़ दे मेरे मुंह को, ऊपर की तह उतार दे मेरी, सजा थोड़ी है, स्किन उतार दें आज तो तीसरे स्टेप तक हम पहुंचे। हम तीसरे स्टेप पे पहुंचेंगे और फिर 4th स्टेप दोबारा एक और किस्म का आप ये समझ लें स्क्रब है, जिससे मैं उसको स्क्रब इसलिए कहती हूँ, 4th स्टेप है वो, लेकिन मैं उसको स्क्रब इसलिए कहती हूँ कि वो बहुत डीप क्लींस करता है। अच्छा। तो इसलिए 15 डेज में एक दफ़ा करें, दैट इज़ ओके। और ये एक फेशियल किट तकरीबन आपके
अगर 6 से 7 फेशियल कर देगी। ओके। आप अपनी बेटी को दोनों मैंने महीने भी शेयर कर सकते हैं। एक दफा करना है, मतलब बचत ही बचत। तो मतलब लाइक ये तो अच्छा खासा 3 महीने। 6 नहीं, महीने अगर आप महीने में एक अगर दफा आप करें, महीने में एक दफा करें तो 6 महीने। लेकिन प्लीज ये हमने बड़ी गंदगी से काम किया, ये आप ना करें। अगर घर में 2 लोग इसको शेयर कर रहे हैं तो प्लीज इसको स्कूप आउट करें। ऐसे ना निकालें उंगलियों से आपकी नहीं उंगली करें, से। अगर आपकी एक्ने है या कोई और प्रॉब्लम है तो वो दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है। और हाइजीन का ख्याल रखें थोड़ा सा, तो इसलिए इसको स्कूप आउट करें। जितना चाहिए आप उतनी प्रोडक्ट बाहर निकाल के रखें। नहीं, नॉट टू वो आइसक्रीम स्टिक्स होती है ना, वो बड़ा काम आएंगी उस वक्त। उस आइसक्रीम स्टिक्स होती है, उसको उससे यूज करें और उसके बाद उसको फेंक दें। और साथ साथ ये आखिर में इनका अच्छा, नहीं आप लोग क्या कहेंगे, मैं टोनर के सख्त खिलाफ हूं। ये चौथा स्टेप था ये जो आपने बताया। ये चौथा स्टेप था। और अब 5th स्टेप ये होगा कि एक पाउडर है। 5th खोल के दिखाएं। खुल नहीं रहा। ये दम लगा आपका हाथ चिकना हो गया होगा, बोले तो मैं खोल दूं। हाँ, अगर आप खोल दें तो आपके हाथ पाउडर बटर बन चुके हैं इस वक्त वो सेफ्रॉन क्रीम लगा के। अच्छा, ये देखें। ये क्या है? ये आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ओ, ज्यादा ही निकाल दिया। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपका ही माल है। तो ये पाउडर है, ये आपने अपनी स्किन पे लगाना है एंड देन टोनर के साथ। अच्छा, कैसे? जैसे ये बेसिकली टोनर नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट हैं, जिसमें रोज एक्सट्रैक्ट भी है और बहुत सारे और बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें। ये निकालो और जो कि बताओ कोई कैसे। केमिकल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। ओके, तो इसके बाद जब ये लगेगा तो ये खुद एक जेली की तरह, रबर की तरह आपके मुंह पे अटक जाएगा। ओके। यस। और इसके बाद आप इसको 10-15 मिनट्स बेहतर एक एब्जॉर्प्शन के लिए रखें और उसके बाद यू जस्ट मतलब रिंस इट ऑफ। बेसिकली मास्क का काम करेगा। हाँ, एक mask तरह का। से कि ये आपके जो mask है, पोर्स खुले हुए हैं, हाँ, ये पाउडर उनको मास्क है basically। सील करने के लिए ये पाउडर मास्क है। Yes। और ये पहले पाउडर अपने पूरे मुंह पे भरेंगी, उसके बाद स्प्रे करेगी, तो ये एक जेली की तरह हाँ, हो या जाएगा। बना भी सकती हैं आप अच्छा। कहीं आपने निकाला। पानी में, दूध में अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर हाँ, उस तरह से आप ठीक है। बना सकते हैं। जिसको दूध सूट करता है वो दूध में भी बना सकता है, जिसको पानी सूट करता है वो पानी में। या बेटर कि दूध का ये पता नहीं है ना वो कितना कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं है सिलसिला, वो और इन्फेक्शंस को आपके इंक्रीज कर दे। हाँ। तो अच्छा, ये तो हो गया फेशियल किट की कहानी पूरी। Yes। हमें समझ आ गई। अब बीबी ब्लॉक के बारे में बताएं जरा। बीबी जनाब, ब्लॉक। बीबी ब्लॉक के बारे में, हाँ, ये इनका फेवरेट है। सिरा का टिंटेड बीबी ब्लॉक। आप ये समझ लें ये टिंटेड सन ब्लॉक है। हाँ, 50 हाँ, इसके ये अंदर 50 50 SPF है। सीसी क्रीम वगैरह जिसे कहते हैं हम, वो बीबी क्रीम, बीबी सीसी सीसी होती है। क्रीम। हाँ। अच्छा। अच्छा, इसमें हमने पहले हमारे पास सिर्फ ओक मोहागनी थे और मैं फिर दोबारा मोहागनी लाई हूँ। 2 कलर्स थे Shades थे इसमें, पहले। शेड्स थे। और अभी मैं हमारे देखूं पास अगर आप कहें बट ये तीनों, हाँ, अब 3 ये सही है। ये मोस्टली हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर स्किन टोन्स की हैं, तो ये जाता है। और ये बेसिकली टिंटेड सन ब्लॉक है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसमें आप अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है ओके। तब भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नियासिनामाइड है। हाँ, ये ऑर्गेनिक नहीं है इसमें। यस, हाँ। और आप मुझे अपनी इस प्रोडक्ट पे, मैं हमेशा इस प्रोडक्ट को कहती हूँ मेरी स्टार प्रोडक्ट है। हाँ। अगर आप कभी देखें इसका, आपने आई डोंट और कि आपने हल्की सी इस पे पूरी कवरेज हो जाती है बहुत। थोड़ा सा लगाएंगे इसमें, हाँ। तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये मेरे कॉम्प्लेक्शन का नहीं है, लेकिन मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि इसका, ये देखें नियासिनामाइड तो वैसे ही आपके पोर्स नियासिनामाइड को आपके छोटा कर pores देता है। को क्लॉग करता है। हाँ। ऑयल एक्चुअली ऑयल कंट्रोल करता है। हाँ। हाँ, मुझे सारी डॉक्टर कम्युनिटी कहेगी क्या बोल रही है। आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। जब आपका ऑयल कंट्रोल होता है ना, तो आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन नज़र नहीं आते। उनका ऑयल जब कंट्रोल हो जाता है तो आपको एक्नी नहीं आती ज़्यादा। आपका जो मेकअप जब करेंगी वो ख़राब नहीं होगा, वो वहीं सेटल रहेगा। तो पूरा डे आप इसको डे लॉन्ग पहन सकती हैं। ये पूरा ये, और ये सिर्फ ये नहीं है, आप रात में भी पहन सकते हैं जब किसी पार्टी वगैरह में जाना हो। Yes। तो क्योंकि अगर आपको पतली बेस चाहिए और वो ऐसा चाहिए कि ये बेसिकली नहीं बेस नहीं है। हाँ। ये है सन ब्लॉक ही। हाँ। तो इसमें बस टिंटेड सन ब्लॉक Tinted है। है। इसमें हाइड्रेशन भी है, यानी अगर ये सिर्फ आपके बैग में है तो आपके पास 3 चीजें हैं। हाँ। हाइड्रेशन है, सन ब्लॉक है, कवरेज है। ओके। तो तीनों चीजें all in आपको one एक type। ऑल इन वन में एक फ्रेश सी लुक आ जाएगी ना। हाँ। अच्छा, और जब ये लगाएं तो वो जो पहले वाले हमने सन ब्लॉक की बात की थी, ये दोनों में good से कोई question। एक लगाएं या क्या करें? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ। दोनों लगाएं। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगी इसकी चीज़, चाहे आप सबको यूज़ करें ना करें, 80 SPF
लेकिन कि जो भी आप यूज़ करती हैं वो आप करती रहें, सन ब्लॉक यूज़ करें और उसके ऊपर ये टिंट लगा लें, तो आपकी टोटल 100% कवरेज हो गई ना सारी चीज़ों से। अब आप किचन में जा रही हैं, लाइट के नीचे बैठी हैं, ऑफिस में लैंप पे काम कर रही, कुछ कर रही हैं, लैपटॉप पे काम कर रही हैं, गैजेट्स पे काम कर रही हैं, यू आर कवर्ड 100% सेफ। सेफ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एसएल बेसिक्स की प्रोडक्ट्स आज हम आपको बकायदा दिखाकर उसकी बारे में डेप्थ में जा रहे हैं और सेल्फ केयर के, सेल्फ लव के ऊपर बात कर रहे हैं। सो अभी वाजिद खान शामिल हुए हैं हमारी इस पैनल में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ओ दी लेजेंड वाजिद साहब मैं कह रही हूँ वाजिद आज उल्टा शेव करके आया खास एसएल शो के लिए बेसिक्स तैयार हो इतनी गया। खवातीन में बैठना है, मैं कुछ तो करूं। अच्छा, हम इससे पहले कि हम मेकअप के ऊपर चलें, हम पहले बालों के ऊपर बात करते हैं। स्किन के ऊपर तो हमने स्किन की मेंटेनेंस और उसका ख्याल रखने के ऊपर तो बात की। बाल जो कि आपकी बॉडी का, आपकी पूरी पर्सनालिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, जिसको एक छोटी सी बात मैं यहाँ करूँ, आप सेल्फ केयर की बात करी थी। आज तो मेरे ब्रांड वाले कहेंगे आप सिर्फ ऐसी क्यों बातें कर रही हैं गैस। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बालों का ख्याल रखना, जिल्द का ख्याल रखना, अच्छा मेकअप करना, कपड़े पहनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना भी सेल्फ केयर है। वो सबसे, आप यहाँ से बेहतर होती हैं तो इसलिए फिर बाकी सारी चीज़ें बेहतर होने लगती हैं। तो यहाँ से भी थोड़ा सा अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़रूर तवज्जो दें और नोट करें कि अगर आप डिप्रेस हो रही हैं या कोई भी ऐसा साइन जो आपको डिफरेंट लगता है, उसको अलर्ट रहें उसके ऊपर, उसको एड्रेस करें, जिससे बात कर सकते हैं उससे आप बात करें। मेंटल हेल्थ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोगों को अपने आप से खेलने ना दें। हाँ, जो थोड़ी अक्सर चलाक लोग- बने। क्या बात जो है अक्सर लोग कहते लोगों को ना हैं खेलना। ना, मुझे मैसेजेस आते हैं कि पोस्टमार्टम बहुत आसान है। ओह नो। तो आसान तो नहीं होता, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आसान बनाते हैं। और पोस्टमार्टम हेयर लॉस, ओए मैं लेकर आई हूँ मॉइस्चर थेरेपी। बहुत तकलीफ-देह चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं पोस्टमार्टम मदद। बेचारा वाजिद कह रहे कि मैं कहाँ रजिया गुंडों में फंस गई। नहीं वाजिद, तुम तो सबसे ज्यादा ब्लो ड्राई, स्ट्रेटनिंग और डाइज और कितने कलर्स, उसके बाद डैमेज कितने हो जाते हैं अच्छा, बाल। हम तो जब सैलून पे करते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग हीट प्रोटेक्टर लगाते हैं, लेकिन जो लड़कियां घर में कर रही होती हैं वो ज़्यादा बर्बादी मचा रही होती हैं। तो उनको होम केयर के लिए चीज़ें रेकमेंड करना। अच्छा, आप वो कौन से स्टाइलिस्ट हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं जो ऑयल के फेवर में है या ऑयल के खिलाफ है? अच्छा, मुझे ऑयल के फेवर में हूँ मैं। ऑयल लगना चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि दो थ्योरीज चल रही हैं। देखिए, मैं कल क्लाइंट, अच्छा ऑयल भी कैसे लगाना है कि ओवरनाइट नहीं छोड़ देना। मैं अक्सर लड़कों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, जो लड़के देख रहे हैं ये शो को। मैं क्योंकि अब इतनी देर से लड़कियां हो रहा है, तो मैं लड़कों को बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लड़के टोपी लगा के फिरते हैं, कैप लगा के फिरते हैं, और क्या होता है कि वो गंजे हो रहे होते हैं और टोपी इसलिए लगाते हैं कि वो गंजे हो चुके होते हैं। अच्छा, टोपी लगाएं, जरूर लगाएं, लेकिन बालों को हवा लगना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आप क्या करते हैं, बहुत सारी दुकानों पे जब मैं जाता हूँ तो लड़कों, अक्सर जो दुकान वाले जो लड़के होते हैं वो सुबह ही ऑयल लगा के आते हैं और शाम तक लगा होता है। अच्छा, ऑयल का क्या है कि आपने आधे घंटे के लिए लगाना है। क्या होता है, जब आप ओवर पूरा दिन छोड़ते हैं तो आप जब वॉश करने जाते हैं तो आप रगड़ते हैं बालों को। पूरे दिन में आपके डस्ट जम रही है रूट्स पे, आप बाइक से आ रहे हैं तो धूल मिट्टी जम रहा है और वो आपके पोर्स को बंद कर रहा है। जब आप वॉश करते हैं तो आप रगड़ते हैं, जब रगड़ते हैं तो आपके बाल टूटते हैं। तो मेक श्योर करेंगे ऑयल को हम आधे घंटे के लिए लगाएंगे। और अगर वो कैप भी पहनते हैं तो सुराख वाला जो कैप होता है ना, इसमें जाली वाला, कि आपके अंदर हवा जाए, तो हवा जरूरी है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों। अच्छा, अगर हम बालों की बात करें, करती है ना खवातीन, उनको कहते हैं कॉटन वाला, प्योर जो 100% कॉटन है, ताकि उसमें से ब्रीदेबल हो, हवा पास। ऑयलिंग मस्ट है जी। अच्छा, अगर मैं शाइस्ता आपसे पूछूं कि एसएल बेसिक्स के पास बालों की केयर के लिए क्या प्रोडक्ट्स? ओके, जो मैं एक्चुअल आज लॉन्च हम जो करने जा रहे थे वो स्किन हमारा, सॉरी स्किन याद आता है, मॉइस्चर रिच थेरेपी है, जो कि हम चाहे आपके बालों, मेरे बालों, हमें से हम न सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज़ भी कर रहे होते हैं, जेल भी लग रहे होते हैं, बैक कोम भी हो रहा होता है, हर चीज़ हो रही होती है, स्प्रे, ब्लो ड्राई, रोजाना आयरनिंग। और ये सिर्फ वो लोग नहीं है जो स्क्रीन पर आते हैं, ये अब तो हर घर में हो गया। अब तो बच्चियां कॉलेज जा रही है तो पे आता है, आयरन, थैंक्स टू टिकटॉक। हर बंदा स्टार है, सिर्फ एक्टर नहीं। और इसके साथ साथ डाई
बिल्कुल हर थोड़े दिन बाद डाई, क्योंकि वो रूट्स ग्रे हो रही हैं ये वो, तो उसके लिए इन सारी चीज़ों से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आती है बालों में। बालों की टूटने का रीज़न अगर आपकी सेहत से जुड़ा नहीं है तो आपकी ड्राइनेस से जुड़ा है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप, क्योंकि आपके बाल जब ड्राई होते हैं वो बीच से टूटते हैं, ब्रिटल होते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अभी जो आप बात कर रहे थे कि कैप पहननी चाहिए और हवा पास होनी चाहिए, अभी सन ब्लॉक की बात हुई, तो कभी आपने सोचा है कि बालों के लिए भी सन ब्लॉक ज़रूरी है? जो स्किन एक्सपोज्ड है, इसी तरह बाल भी मेरे स्लाइड से एक्सपोज्ड हैं, बाल भी मेरे इसी तरह सन से एक्सपोज्ड हैं, चूल्हे के सामने एक्सपोज्ड हैं, मैं मोटर बाइक चलाता हूँ तब एक्सपोज्ड हैं। तो इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको कोई ऐसी थेरेपी दी जाए जो कि आपके बालों को के इस मॉइस्चर को ख़त्म नहीं करे, वो मॉइस्चर वहाँ रहे जो कुदरत ने दिया है, वो प्रिजर्व करें, और वो प्रिजर्व करेंगे आप इन वैसे तो अल्लाह करे आपके खुद बहुत प्रिजर्व हो, लेकिन अगर चूँकि अब ज़माना ऐसा है कि हमें उस ऊपर और चीज़ें इस तरह से यूज़ करनी पड़ती हैं, तो हम मॉइस्चर रिच थेरेपी में शैम्पू, कंडीशनर, हमारा ये मास्क है जो कि आप हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। नहाने के बाद भी हो सकता है कि आप इस मास्क को, अगर ड्राइनेस ज़्यादा है और आप ब्लीच और डाई और कलर्स और स्ट्रीकिंग ये सब किया है, तो आप ये अपने बालों पर नहाने के बाद यूज़ करें, उसको 20-30 मिनट्स छोड़ दें एंड देन रिंस इट ऑफ। सिर्फ एक रिंस करना है, वो बार बार सारा कुछ निकालना नहीं है। वो जो इसको आपके क्यूटिकल्स को एक्चुअली जाकर वो प्रिजर्व करेगा, उस पर एक लॉक करेगा, तो वो पूरा आप रिंस कर देंगी तो वो तो चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जस्ट एक स्लो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आई हैव अ क्वेश्चन, ये हम स्कैल्प में भी अप्लाई कर सकते हैं या ओनली द लेफ्ट? मास्क सिर्फ शेफ्ट में अप्लाई होता है। ओके। और कंडीशनर और मास्क, कंडीशनर डेली बेसिस पे आप जब भी शैम्पू करें, और चूंकि मैंने आपसे बताया कि मॉइस्चर रिच थेरेपी है, तो आप इसको डेली शैम्पू भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। और हाँ, ख़ास तौर पर जो न्यू ये हमारे जो 3 रेंजेस हैं इसकी, इसमें भी ये चूंकि ये ऑर्गेनिक है, तो इसलिए ये आप इसमें केमिकल फ्री हैं, ये सल्फेट पाबा फ्रीज हैं। ये ऑयल नहीं है है ये, या हाँ? शैम्पू है? नो नो नो, ऑयल ये हमारी एंड शैम्पू ये ऑलरेडी थे, हमने न्यू इनकी Formulation पैकेजिंग और और फॉर्म्युलेशन दोनों न्यू है, इसकी फॉर्मुलेशन भी न्यू है। तो ये हमारा जिंजर शैम्पू है और इसके साथ का ऑयल है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑयल दिया आपने, मतलब लाइक मतलब ये कॉम्बिनेशन है, ऑयल एंड शैम्पू का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ठीक है। और ये हेयर लॉस जिनको ज़्यादा हो रहा होता है उनके बालों में इस्तेमाल होता है, ठीक जिनके है। बाल तेज़ी से गिर रहे होते हैं, गंजपन जहाँ नज़र आ रहा होता है, स्कैल्प नज़र आ रही होती है वाइट, उनके लिए है। फिर ये आंवला शैम्पू है जो कि आपकी बालों की ग्रोथ को, यानी लेंथ का जिनका प्रॉब्लम होता है ना, कुछ लोगों का लेंथ का प्रॉब्लम होता है। और बाय द वे जिन बच्चों के जुमे हो जाते हैं, अच्छा, उसके लिए भी? इसके लिए आंवला वाला? जी आंवला भी और जिंजर अच्छा। दोनों ये आंवला कड़वा होता है। तो और मोरिंगा किसके लिए होता है? अच्छा, मोरिंगा मोरिंगा shampoo and oil। अगेन जो लोग डाई करते हैं, हर घर में आपके अब्बा अम्मा दादी दादा या इवन बहुत यंग लोग भी अब तो डाई करते हैं, रूट्स डाई करनी होती हैं, और इन केमिकल्स के आप कुछ भी कर लें, ये डाइज में केमिकल होते हैं, आप उनसे दूर रह ही नहीं सकते। ठीक है। सो ज़रूरी है कि आप ये मोरिंगा टाइप का शैम्पू और ऑयल आप अपने बालों में यूज़ करें, ताकि इसको बोटैनिकल जितनी मदद मिल सकती है, बाकी तो मिल ही रही है केमिकल से डाई में। अच्छा, मैं इस मॉइस्चर रिच, अच्छा, इसको आप क्या कहेंगी? ट्रीटमेंट कहेंगी पूरा शैम्पू कंडीशनर? इट इज अ ट्रीटमेंट पैकेज। जैसे स्किन केयर था, ये हेयर ये हेयर जैसे आपका क्या है कि आपने पहले शैम्पू किया, शैम्पू करने से जो बालों में जितना गंद बला है वो आपके बाल Cleanse निकल हो गए, गया। सही है, वो सारे बाल निकल गए, धुल के साफ हो गए। फिर कंडीशनर आपने किया, जो क्यूटिकल खुल गए हैं आपने वो लॉक कर दिया, आपने क्यूटिकल बंद कर दिए। जब आपने मास्क लगाया तो आपके बालों को रिपेयर कर दिया। ठीक है, मास्क इसलिए लगाते हैं जो डैमेज, ड्राई डैमेज बाल है वो रिपेयर करते हैं, एंड देन उसके बाद आप सीरम लगाएं। अच्छा, ये सीरम जो है ये आप ये स्कैल्प में लगाएंगी, जो उन्होंने पूछा था अमर ने कि स्कैल्प में, ये हेयर ग्रोथ सीरम है। ओके। तो ये पूरा एक पैकेज है जिसको मॉइस्चर रिच थेरेपी हमने नाम दिया है। मॉइस्चर रिच थेरेपी। Very good. जैसे आप समझें आपने अपनी स्किन के लिए फेशियल किट ली, जो कि आप 15-15 दिन बाद करें, दिस इज फॉर योर हेयर। ओके। ये पूरी किट आपके बालों के लिए है। तो ये इस तरह से है। ये तो सैलून पे भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, सैलून भी रख सैलून। सकते हैं। एक चीज और शाइस्ता, पहले तो आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं ऑनलाइन खरीद सकते थे। क्या अब इंटरनेशनल बायर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस खरीदारी में? ओ, अब मैं फौरन हैरान होती हूँ, ओ मुझे तो याद ही नहीं रहा था।
नहीं, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है और मेरा ख्याल है जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। जो लोग बाहर मंगवाना चाहते थे, अब हम वर्ल्ड वाइड इसको डिलीवर कर रहे हैं, तो आप ऑर्डर दुनिया के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं बैठ। ऑनलाइन आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो इंटरनेशनली भी अब आपकी प्रोडक्ट्स एसएल बेसिक्स की खरीद सकते हैं और डिलीवर हो जाएंगे। निदा, कितना अच्छा लगता है ना कि एक सक्सेसफुल होस्ट होने के बाद शी इज सच अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मैं तो बहुत मिसालें देती हूँ शाइस्ता की, और शाइस्ता से बहुत सारी औरतें बहुत कुछ सीख पाती हैं कि आप एक करियर के बाद दूसरा करियर, मतलब बहुत सारी ख़वातीन सोचती है अच्छा शोबिज़ में आ गए, पढ़ाई की क्या ज़रूरत। शाइस्ता ने अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज़ किया है होस्टिंग के बाद। जाहिर है होस्टिंग में भी हेल्प किया होगा, एजुकेशन तो कभी आएगा जाती नहीं, लेकिन उसके बाद बिजनेस। और मैं एक और, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, मैं एक और बात बता दूं, हमारे बहुत सारे एक्टर्स ने भी डाइवर्सिफाई किया डिफरेंट फील्ड्स में, ये वो जितनी मेहनत मैंने शाइस्ता के साथ साथ उनकी टीम को करते हुए देखिए, एक तालियां हो जाए उनकी टीम के लिए सबसे पहले तो। दिस इज द रीजन व्हाई द ब्रांड एसएल बेसिक्स एंड स्किन केयर एंड हेयर केयर एवरीथिंग इज ग्रोइंग, बिकॉज हर कोई अपनी फीट पे है दिन ये पता नहीं, मैं खुद मुझे लगता है कि मेरी शायद किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे चारों ब्रांड्स में जो मेरी टीम के लोग हैं वो इतने मेहनती और इतने पैशन से काम करते हैं, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। अभी सॉरी मैं अभी बताता हूँ, मैं पीछे बैठा था और अभी आप लोग थोड़ा सा ट्रैक से आउट हो गए, तालियां मारना शुरू कर दी बातें करते हुए, तो बच्चे पीछे से बोल रहे हैं। बच्चे पीछे क्या बोल रहे हैं? जिस टॉपिक पे बात करनी वो बात ही नहीं हो रही। वो पीछे बच्चे बोल रहे हैं जिस टॉपिक पे बात करनी वो बात ही नहीं हो रही, ट्रैक से हट रहे। अगर आपकी नीयत अच्छी हो ना, ये जो जेंजीज है ना, ये जरा पॉइंट, हाँ, तो नीयत अच्छी होना भी एक चीज़। अच्छा, और क्योंकि माशाल्लाह खुद आप इतनी ब्यूटीफुल हैं और वक्त के साथ साथ और ग्रूम होती गई हैं, तो लोग आपको देखते हैं कि भाई जो शाइस्ता की ब्रांड है वो तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जाहिर है। निदा, मुझे इसके साथ साथ ये लगता है ये तो सब है, ये तो वक्त है, ऑब्वियसली मैं कितना भी कुछ हो जाए, आप कितना कुछ लगा लें, यूज़ कर लें, एज आती है, विद टाइम चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो भी कामयाबी है उसमें जो मेहनत तो सब बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे लगता है कि मेरी नीयत का इसमें बहुत दखल है, चाहे वो एसएल बेसिक्स हो, एसएल नेचुरल्स हो, दी एस्थेटिक हो, शीन हो, कोई भी चीज़ हो, मेरी नीयत का बड़ा दखल है। मैं एक दफ़ा एक शादी में गई, अभी शोबिज़ की एक शादी थी, मुझे खातून मिली और वो शोबिज़ से ही हैं, मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्होंने मुझे कहा कि शीन का ब्रांड आया था उन दिनों में, तो उन्होंने मुझे कुछ अजीब सा एक जुमला कहा, तो मैं थोड़ी देर के लिए यूं ही रह गई थोड़ी देर के लिए कि मेरी गलती है क्या लाना, या मतलब उन्होंने कहा खुश नहीं होते एक दूसरे से, हम तुक्का लगाते हैं। उन्होंने कहा होगा बस करो, कितने ब्रांड्स व्हाटएवर, हाँ, है ना, ऐसे तो मैं यूं रह गई। मैंने कहा लेकिन आप तो कभी भी मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते, तो लेकिन हम एक दूसरे मुझे नहीं पता, कसम खुदा की मैं खा के कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं लोगों से कब जली हूँ, मतलब मुझे आपने अपना सारी जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है वो ब्रांड्स बनाने में लगा दी ना, जो रिटर्न है ना वो अल्लाह मियां ने इसलिए दिया है, इसलिए दिया है, इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं कभी कोई चीज चाहूंगी नहीं किसी की, मैं क्यों खराब करूंगी, किस लिए? अगर मैं अच्छी नीयत से काम नहीं करूंगी तो मुझे अल्लाह का खौफ है, मुझे पता है कि अल्लाह ताला मेरे साथ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के साथ क्या कर सकता है, क्योंकि मैं अगर आपका बुरा चाहूंगी तो अल्टीमेटली बुरा मेरा होगा, मकाफाते अमल होता है ना, वो तो जाहिर है। बट आई डोंट नो व्हाई वी आर, हम क्यों जेलस होते हैं भाई। जो फोकस है, मैं तो कहती हूँ इस दुनिया में जो फोकस है, जो अपने ऊपर फोकस है वो कामयाब है। जो दूसरों के ऊपर फोकस होता है कि ये इन्होंने इतनी ब्रांड्स क्यों कर ली है, ये क्यों ना, फिर वो सारी उम्र ऐसे दिल है तो खुश होना सीखे। मैं खुश हूँ, खुश होना है ना, मुझे खुश होना सीखे और उस चीज को अपना बेंचमार्क बनाए कि इन्होंने ऐसा कर लिया, हम भी ऐसा करेंगे। हसद करने की बजाय सिर्फ अपने से खुश नहीं हो, अपना आइडल बनाए। आप प्यारी लग रही होंगी तो मुझे अच्छा लगेगा ना यार, ये तो बहुत मुश्किल है, प्यारी शक्ल को देख रही होंगी, ये सब चीजें तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, ये है मेंटल हेल्थ बेसिकली, बहुत मुश्किल है। आप किसी को बोल दें तो लोग बोलते हैं ओह अच्छा, लोगों मुझे तो नहीं समझ में आता है लोग कैसे जलते हैं। वैसे और अब कैमरे के पीछे बैठे हुए जो जेंजीज है ना, सारी बेसिक्स की टीम है, वो कह रही हो कि ये भूल गई, इन्हें क्या बात करनी थी, पर्दा उठाना था, पर्दा उठाना था तो भूल गई। एक सेकंड, तो हमारी बातों में जलने फुड़ने और औरतों वाली बातों में हम
जो पर्दा उठाना था वो भूल क्या गया। आप बस औरतें जो है ना, वो औरतें क्या मर्द भी, सब भी हमारी अब नेचर आदित्य तो तुम भी हमारे साथ मिलके हमारे पर्दा साथ उठाने से पहले एक बात, एक्सपर्ट जो अच्छा सुने, जो आप कहते हैं कि स्कैल्प आपका ड्राई हो जाता है, तो अगर वो डाई करने से पहले ऑयल लगा लें रूट्स पे, तो आपके वाजिद हमें ब्रेक पे जाना, प्लीज पर्दा उठाना। हाँ, ये सीरम लगा के करें हेयर तो best ऑयल आपका- बिफोर योर, आपका रूट्स ड्राई नहीं होगा। Yes, पर्दा वाजिद नहीं ब्रेक उठाओ। पे जाना है ना, पर्दा आप उठाना। आए ना वाजिद, आपके हाथों से पर्दा नहीं, उठाना है क्या चीज? ये है क्या चीज? ये देखे ना, ये जो ये पैकेज आया है अब, ये टन मॉइस्चर रिच थेरेपी हमारे शो पे इंट्रोड्यूस किया गया है। फ्रिज फ्री, सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ और चीजें देखने के लिए SL बेसिक्स की। ओहो ओह, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो जी अभी अभी ज्वाइन इन किया है रुबेका ने, मैं कहने वाली थी हुसैन, मैं भी यही कहने वाली थी, होने वाली है ये। हाँ नहीं, मैं तो वो जो वायरल हुआ था वो बोलने वाली थी। बहुत वायरल कैसी है रुबेका? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, पतली हो गई है रुबेका, बहुत है, अभी बहुत और हो अच्छी लग रही है शेप में। इंशाल्लाह। जैसे जैसे शादी की डेट्स करीब जैसे जैसे ये बात, ये साइज बात, जीरो होगा, करना पड़ता है, साइज जीरो हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है बहुत। अच्छा, तो क्योंकि अब SL बेसिक्स का मेकअप आया तो रुबेका आ गई। क्या भाई, क्या बोलेंगे आप मेकअप? भाई SL बेसिक्स का जो मेकअप है ना, हाँ। मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इनका फाउंडेशन है एक्सपोज, उसको मैं इतना यूज करती हूँ, जब भी मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका तो बेस इतना अच्छा रहता है, इतना लॉन्ग लास्टिंग रहता है, हाँ। तो कौन सा इस्तेमाल करती है? मैं सबको बताती हूँ कि SL बेसिक्स का जो ये एक्सपोज है ये बहुत अच्छा है। एक तो बहुत फुल कवरेज है इसकी Okay. और काफी आवर्स तक चलता रहता है, जबरदस्त। तो ये तो मेरा फेवरेट है। तो हम बाकी और क्लेम भी करते हैं कि अगर आप एक दफा लगा लें तो 12 घंटे तक इसने कहीं नहीं मैं गया। पूरी शूट निकाल लेती हूँ, डांस 10 से 10 मैंने भी ड्रामों की शूट में सुबह ये लगाया और उसके बाद रहा, हाँ पूरी शूट लिटरली। निकाल लेती अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये तो अभी तुम्हारा शो है, तुम्हारे अलावा भी जो सेलिब्रिटीज यूज करते हैं एक्सपोज, वो आके मुझे बताते निदा यार बहुत अच्छा फाउंडेशन है और पूरा 24 आवर्स चलता है। अच्छा, एक और अच्छी बात बता दूं, आपने कहा अच्छा फाउंडेशन है तो 30% डिस्काउंट है और वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है। आप दुनिया में जहां भी हमें देख रहे हैं, आप SL बेसिक्स की कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते वैसे हैं। इट्स वेरी और- बजट फ्रेंडली पहले तो, और Thank ऊपर you. से आपने और बजट फ्रेंडली कर तुमने दिया मुझे है। पहले भी बताया था ये, है ना? Yes, it's very कितना ये अच्छा है। इसको तो मुझे लगता है दिल चाहता है मुझे जो हमारा वो BB ब्लॉक है और एक्सपोज, इसका ब्रांड एम्बेसडर इसको बन जाना है। बन चुकी है, बनना क्या है। और मैंने आपका ब्लश भी लगाया और मैंने आपका हाइलाइटर इधर लगाया हुआ है। ये देखो यार। वो यूज जो मुझे नहीं पता, हाइलाइटर मैंने इधर लगाया। ओके डन। अच्छा, सो मुझे बताएं कि आपके पास एक्सपोज में शेड्स कितने हैं? एक्सपोज में मेरे पास 6 शेड्स हैं। अच्छा। और जरा यहाँ मुझे ये वो यस ये शेड्स हैं सारे। सही है। एक गायब हुआ एक है, मैंने निकाल के रखा, वो तुम मेरा पहले से निकाल लिया करो। हाँ, क्योंकि वो मेरा चोरी favorite करने है की ना। आदत तुम्हारी जाती नहीं है। ये आपको मिलेगा भी नहीं अभी, ये मैं साथ ले जाऊंगा अपने। चलो बाय द वे, हम इनकरेज करते हैं सारे सैलून वालों को भी कि वो अपने सैलून पे ये यूज़ कर सकते हैं। ब्राइडल मेकअप है, मॉडल मेकअप है, और हमसे सैलून्स लेकर भी जाते हैं तो वो यूज़ कर रहे होते हैं। वाजिद खान एक्चुअली यूज़ करते हैं। वाजिद, आप थोड़ा सा हमें गाइडलाइन देंगे लेकिन शाइस्ता पे एक्सपोज का कौन सा शेड जाएगा? 6 मेरा नंबर 6 है। मेरे फेस पे कौन सा जाएगा? अच्छा, Oh, बहुत sorry, सारे sorry. लोग कहते हैं कि अच्छा जिनको क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको अपनी स्किन टोन ब्राइट करनी होती है। अच्छा, ब्राइट करने के ब्राइट करना मसला नहीं है, लेकिन कितना ब्राइट करना है और किस तरीके से ब्राइट करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमारी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो गई, डार्क होने लगती है, ये भी कंप्लेन आती है। तो मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 6 नंबर लगा रहे हैं तो पाउडर थोड़ा सा डार्कर टोन में लगा लें। Compact, जब हाँ, जो उनका कॉम्पैक्ट पाउडर है, अगर आप फाउंडेशन लाइट होगा, कॉम्पैक्ट डार्क कॉम्पैक्ट होगा, का नाम क्या है? तो क्या होता है? कॉम्पैक्ट हाँ, कॉम्पैक्ट compact का face नाम powder, कॉम्पैक्ट yeah. ही है। कॉम्पैक्ट। हाँ, So क्या होता और है? इसमें जो है ना जिंक ऑक्साइड है, तो बेसिकली ये आपके जो पिगमेंटेशन है उसका भी एक तरह से समझे इलाज इसलिए क्योंकि बाकी सारी यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट करेगा। Okay. एक्चुअली जो प्लेयर्स वगैरह ग्राउंड में लगा रहे होते हैं, जो खेलते हैं एथलीट्स इवन, वो जो सन ब्लॉक लगा रहे हो तो उसमें होता है ये। Okay. हमने वहाँ से एक्चुअली ये उठाया है कॉन्सेप्ट। अच्छा। और
इसमें 3 शेड्स हैं आपके पास कॉम्पैक्ट में? जी, कॉम्पैक्ट में 3 शेड्स हैं। हाँ। इसमें 6 शेड्स हैं और सॉरी मुझे याद नहीं रहता है चूंकि कि मेरे कौन सा शेड है, मैं तो बस आ जाता है तो लगा लेती हूँ। हाँ। तो ये मेरा 3 है शेड, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं वो डॉक्टर का जो शेड है ना, डॉक्टर का वो वाला दे दो। तो जब आप पाउडर और ये मिक्स करेंगे तो एक नया शेड क्रिएट हो जाएगा, तो आपकी उससे फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होगी। तो पहले खान काम शुरू कर लो। अच्छा, काम शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सीरम। अच्छा, आज मैं सोच रहा हूँ, मुझे भी ये चैलेंज मिला है कि आज मैं मैट फिनिश ना करूँ। मेरा स्टेटमेंट है मैट फिनिश मेकअप आर्टिस्ट तो मैं इसको तंग निदा मुझे अक्सर कहती है कि बाजी जब तुम मेकअप करते हो तो मैट फिनिश, मुझे लगता है कि ऑयल तो टाइम के साथ आ जाता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा डुई मेकअप करेंगे। तो पहले हम इसीलिए सीरम लगाएंगे। हमने लगा लिया गोल्डन पर्ल सीरम, ठीक है। अच्छा, सीरम मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ और मैं हाथ में लेके भी, मुझे लगता है हाथ में पर मुझे शाइस्ता ने एक दफा, मैंने इसकी वीडियो देखी थी, इसने मना किया था ऐसे लगाने के लिए। मैं हाथ में लेके लगा, याद है? वो इन्फेक्शन पे। हाँ। ठीक है, मैं हाथ में लेके लगा तो लेता हूँ। हाथ में लेके आराम से आप लगा लें। अच्छे तरीके से आप इसको ब्लेंड करेंगे। तुम कुछ कह रही हो? गोल्डन सीरम में पार्टिकल्स हैं। इसीलिए वो कह रही भी है आपको लुक देता है। हाँ, क्या कह रही अच्छा, लोगों को इस बारे में मुझे लगता है बहुत कम पता होगा कि गोल्डन पर्ल सीरम जो है ये आपके पोर्स को क्लोज कर देता है। ये जो जितना भी हम मेकअप करते हैं ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली हम इसको एज अ प्राइमर भी इस्तेमाल कर बिल्कुल। सकते हैं। एज प्राइमर यूज करते हैं। और सबसे Yes. बड़ी बात ये कि जो डुई आपको लुक चाहिए होता है ना, ग्लोई लुक चाहिए, तो पर्ल डस्ट होती है जो आपके ठहर जाती है स्किन पे, और वो आपका लुक जो है वो बहुत ज्यादा फिर आपको लगता है कि बड़ा ग्लोई और enhanced अब हम लगाएंगे Glass एक्सपोज। आजकल सब बहुत बड़े फैन है ना, नंबर ग्लास 6 से स्किन 9 होनी है। चाहिए हाँ। हमारी। अच्छा वाजिद, तुमने सीरम के बाद क्या लगाया है? अच्छा, सीरम लगा। अच्छा, सीरम के फौरन बाद आपने बेस नहीं अप्लाई करना, उसको थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो थोड़ा सा स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक absorb हो जाए। है। उसके बाद मैंने लिया एक्सपोज के लिए 6 नंबर, ठीक है। और मैंने उसको, आप डार्क नहीं लगा रहे? 6 हाँ, काफी मैं डार्क नहीं? थोड़ा सा पाउडर लाइट लगाऊंगा, कॉम्पैक्ट लाइट लगाऊंगा ताकि एक नया शेड क्रिएट हो जाए। अगर मैं फाउंडेशन लाइट लगा दूंगा और नीचे डार्क लगाऊंगा तो वो फिर ओके। अच्छा, इस लाइट में अगर मैं बहुत ज्यादा लाइट कर दूंगा तो बहुत ज्यादा चिट्टे लगने लगेंगे, सो बहुत ब्राइट लगने लगेंगे। थोड़ा सा अंडर रह के करेंगे हम, पाउडर कॉम्पैक्ट थोड़ा सा करेंगे तो अच्छा ये लगेगा। भी बता सकते हैं। Yes. उसके बाद हमने क्या किया? अच्छा, ये ब्रश टेक्निक देख लें जरूर, ये हाँ, important अच्छा, मेक है। श्योर करेंगे जब ब्रश से लगाएंगे तो जो ब्रश के ब्रश से वो हवा में उन्हें रगड़ना नहीं है आपने। Exactly, सही है, सॉफ्टली आपने उसको, ताकि बिल्कुल नेचुरल लुक आए ना। हाँ, इनका आपको फाउंडेशन पता है, वैसे ही आज हाई तक मैंने कवरेज है। फाउंडेशन ब्रश से अप्लाई नहीं किया। हाँ, आई यूज माय फिंगर्स। अच्छा। और मुझे लगता है फिंगर से ज्यादा अच्छा फिंगर ब्लेंड आखिर हो में मैं भी जाएगा। फिंगर यूज करूंगा उसको सॉफ्ट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए। हाँ, अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि जो फिंगर की आपकी जो अपना टेम्परेचर होता है ना जी। बॉडी हीट का, तो वो उसमें बहुत अच्छा ब्लेंड आता है। हाँ, अच्छा लेकिन जब एक रेलिक्स हो और लंबे लंबे नाखून हो तब तो फिंगर ना से नहीं नहीं हो हो सकता। करे भी नहीं। कॉर्नर्स आपको करने होते हैं ना। हाँ, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो Exactly. वो ब्यूटी ब्लेंडर की नोक से ओके, सो हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं सॉफ्टली, मेक श्योर करेंगे। अच्छा, डार्क सर्कल छुपाने का सही तरीका क्या है? अगर आपके पास कंसीलर है तो आप कंसील करें, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी फाउंडेशन को डबल इस लाइन के ऊपर करेंगे तो आपका डार्क सर्कल कवर हो जाएगा। लेकिन एसएल बेसिक्स के पास कंसीलर भी तो है। जी, जी। अच्छा, इतना कंसीलर मशहूर है जमाना कंसीलर। कंसीलर हम क्या करेंगे? अंडर आई हाईलाइट करने के लिए करेंगे, ठीक है। एंड डिफरेंट शेड्स में है। अच्छा, क्योंकि साथ साथ हम ये भी बताते जाएं कि कंसीलर के कितने शेड्स हैं हमारे पास। अच्छा, कंसीलर के हमारे पास 4 शेड्स हैं। हाँ। और दिस कॉल्ड मैजिक। अच्छा। आप मैजिक स्टिक, मैजिक वॉन्ड कह सकते हैं इसको। और ये जो है बेसिकली 4 शेड्स में है। मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं अपनी स्किन से लाइट शेड यहाँ लगाऊं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे ऑलरेडी इतने बड़े बड़े चीज हैं। और आई एग्री। है आई एग्री। मैं भी makeup tips दे सकती मैं हूँ। खुद डार्कर कंसीलर यूज हाँ। करती हूँ और उसके ऊपर अपनी स्किन टोन की फिर बेस अप्लाई। यस, तो वो ना एकदम से पॉप आउट नहीं होती चीज। उसके बाद हम ऑलरेडी जिन लगाएंगे लोगों की चीकी हो वो, और वो वाइट लगा ले तो वो अजीब सा लगता है। और जिनके हाई चीक बोन्स हो उनके लिए तो आंखें और छोटी लगेंगी। सो अब हम लगाएंगे ये पिंक पॉप। अच्छा, इसकी तो हमने pigmentation पहले बहुत अच्छी है। एक्सपोज लगाया। एक्सपोज लगाया, अब हम लगाएंगे सिर्फ चीक पे ऐसे करके। मैं हाथ से ये लगा, टिंट है क्या? ये टिंट ये है। टिंट। अच्छा, ये best है, cheek एक इम्पोर्टेंट बात बताओ वाजिद, क्या टिंट आप बेस के ऊपर भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते Very हैं, important बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ, ये हाथ की क्योंकि मदद। अक्सर मैं लगाती हूँ तो फट जाती है बेस। क्या है कि नहीं, हाँ एग्जैक्ट ऐसा होता है। बल्कि Okay. आप बताएं इसका क्या है? इसको क्या करके आपने हाथ की मदद से सिर्फ टैप टैप करना, लाइक दिस। उतना ही लगाना है जितना आपको चाहिए। और डायरेक्शन, हाँ। फिंगर की जो डायरेक्शन है ना, दैट आल्सो मैटर्स। अगर आपने इस तरह करके लगाया, ये करके नहीं लगाना है, ये ये देखिए। ऐसे जाना चाहिए, Blending। ऐसे।
थोड़ा सा लिफ्ट जैसे बहुत सही हाँ। अच्छा देखिए वो अगेन वो आपकी स्किन बॉडी के ना उस पे भी पता चलता है कि जिनके चबी चीक्स हो, एप्पल चीक्स हो ऑलरेडी तो वो लिफ्टेड लगाएं, लेकिन जिनके चबी चीक्स नहीं हो उनको यहाँ पे भी बहुत अच्छा। अच्छा ये स्टेन जो है ना लिप एंड चीक स्टेन हमारा, मैं तो इसको अक्सर कभी यहाँ लगाना होता है, मैं इसको यहाँ भी लगा लेती हूँ। मैं आईज में एक ही से मैं सारे काम कर लेती हूँ। मैं भी नोज टिप, चीक्स, चिन और आईलिड। ये हो गया। अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट। हाँ अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट। लगा लिया आपने? हाँ टेंट लगा लिया। अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट। अच्छा देखिए अच्छा आप देखिए के बाद कॉम्पैक्ट लगा। अभी एक मिनट अगर देखें आप इस वक्त कितनी ओरिजिनल बेस लग रही है ये। हाँ बहुत केकी वाला लुक नहीं आ रहा बिल्कुल। एक तो और फुल कवरेज भी है। फुल कवरेज। अब हम लगाएंगे और वाजिद मुझे लगता है आपने कंसील जो है अब वो इन्हीं के शेड से किया मैंने, उसी को डबल किया। अच्छा क्या है कि अगर हम कॉम्पैक्ट को पफ की मदद से लगाएंगे तो अलग शेड आएगा, ठीक है, और ब्रश की मदद से लगाएंगे तो अलग शेड आएगा। तो पहले हम ब्रश की मदद से लगाएंगे, ऊपर देखेंगे सिर्फ अंडर आईज तरीके से टैप टैप टैप। अच्छा मजे की बात ये है कि जो एक्सपोज का फाउंडेशन है इसमें SPF 25 भी शामिल है। हाँ, तो ये सारे प्रोटेक्ट प्रोडक्ट्स करता है में स्किन में। तो काफी सारे मेडिकेटेड ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स में SPF है ही। ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं खुद स्किन को डील करूं और मैं अपने प्रोडक्ट्स में SPF ना डालूं। मुझे कहानी दीजिएगा जरा। कहानी दे। अच्छा मैंने कहा लो कौन सी कहानी कहानी सुनो। कहानी सुनो। ये कहानी की आई पैलेट्स हैं, ये 1 और 2 और कलर्स दिखाएं जरा। एग्जैक्टली वही कहने लगी थी कि कैन वी सी द कलर्स। एक स्मोकी आई पैलेट है एंड एक न्यूड आई पैलेट है। अच्छा ये पानी। यस तो ये जरा डार्कर शेड्स हैं और ये थोड़ा शादी टाइप से। जी हाँ ये थोड़ा शादी टाइप है। ये दोनों ही होने चाहिए क्योंकि दोनों में जी। एक रात का मेकअप है, एक दिन का मेकअप है, सही है। वो वाली चीज तो है। अभी हम कर रहे हैं ईद का मेकअप। ये लड़कियां ईद पे तैयार होके जाना चाहती हैं, ईद का मेकअप है, ठीक है। तो मुझे आप दिखा दें डार्कर वाला ये वाला लाइन। न्यूड वन। ओके सो हमने सॉकेट लाइन पे हमने करना है मैट फिनिश। ये अच्छा सिर्फ एक चीज वाजिद कि ये जो कंसीलर है या मैजिक वॉन है, अब मुझे बताएं कि ये ऊपर लगाया जा सकता है आंख के ऊपर। आंख के ऊपर भी लगा सकते हैं, अंडर आई भी लगा सकते हैं। आपकी जो ये जहाँ पे डी कलरेक्शन है उसको आप करेक्ट करने के लिए अपर लिप टी जोन पे आप लगा सकते हैं। इसमें ना ये स्पंज है तो ये आराम से अपने इसको ऐसे करना है एप्लीकेटर और ये आराम से उस तरह से ना लग जाएगा। ठीक है अच्छा वाजिद ओफो एक वाजिद का इन माय प्रोसेस। वाजिद तुम मेकअप करो ताकि हमारे पास टाइम कम है। सो अब हमने क्या किया सिंपल। ओह नाइस। हमने ये अच्छा इसकी पिगमेंट इतनी अच्छी है कि लगने के बाद कभी बंदा शुक्रिया भी अदा कर देता है। वेरी गुड वेरी गुड। आपने आधी आंख पे लगाया इस तरीके से करके और उसके बाद आपने क्या किया एक बड़े ब्रश के साथ आपने उसको ब्लेंड। अच्छा कलर कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है नहीं पता चलना चाहिए लाइक दिस। सही है। इजी मेकअप आप करें। आपने हाइलाइटर लगाया हुआ है क्या? कुछ लगाया है? अभी नहीं। नो आंखों पे मैंने कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे फिंगर टिप की मदद से हमने कलर तो बता दो कौन सा हम भी बेज गोल्ड। ठीक अच्छा चलिए गोल्ड वाला कर लेते हैं बेज गोल्ड। और हमने सिर्फ ये लिट पे टप 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 इस तरीके से। ये तो वो जल्दी वाला मेकअप है कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ईद पर होता है ना ऐसा। बिल्कुल बस बाजार जल्दी तैयार। हाँ वो एंड में करेंगे। अच्छा ये हम बता दें कि मैंने आपसे कहा था कि मैं टोनर्स के खिलाफ हूँ। अंडर आई भी करेंगे। जितने भी ये मिस्ट हैं आप इसको टोनर के तौर पर यूज कर सकते हैं बिकॉज ये सेटिंग स्प्रे भी है, आपका मेकअप भी सेट करेगा और ये आप फ्रिज में वैसे भी रखें, गर्मियाँ आ रही हैं, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स तो नहीं कहेंगे, व्हाट डू यू कॉल इट, वेरिएंट्स डिफरेंट हैं ताकि वो डिफरेंट स्किन की नीड के मुताबिक। तो आप फ्रिज में रख के आराम से इसको हर 2 से 3 घंटे बाद स्प्रे अपनी स्किन पर कर सकते हैं। तो अब हम आईब्रो कर रहे हैं हल्की सी डार्क, हल्का सा सिर्फ नीचे कलर देंगे हल्का सा सॉफ्टली और ये आखिर में करोगे स्प्रे? आखिर में बिल्कुल। बाय द वे ब्लश भी बहुत पिगमेंटेशन Thank you. ठीक है लगाया हुआ है। उसके बाद अच्छा सबसे अच्छा लगता है। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। अब हम हाइलाइटर लगाएंगे। अच्छा हाइलाइटर किससे लगाएंगे? मेरी अपनी ब्रेक पे जाना है हमने वाजिद। ब्रेक में जा रहे हैं। हाइलाइटर लगाना इसका एक बड़ा अच्छा वो बताया था उसने कहा तुम्हें पता ही नहीं है ये एक्सपोज जो है ना इसमें तुम टिंट मिलाओ थोड़ा सा ये ओहो वो ये तरकीब करती है लिटरली। डॉक्टर साहब कहती है मैं एक्सपोज में टिंट मिलाती हूँ
बेस बनाती हूँ फिर लगाती हूँ तो वो पिंक बेस बनती है। ओके, सो अब हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। एकदम pinky skin लगती है पिंकी स्किन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाइलाइटर फैन ब्रश के साथ लगा के उसको ब्लेंड करेंगे तो जितना आप कौन ब्लेंड सा करेंगे वाला highlighter लगा रहे हैं? गोल्ड। अच्छा, मुझे बताएंगे हाइलाइटर में शेड्स हाइलाइटर कितने हैं आपके हमारे पास? अगेन 3 है शेड्स, आप लोग ये दिखा भी Gold सकते है। हैं। हम सब खोल देते हैं ना ये। एंड सिल्वर है एंड साथ में रोज गोल्ड है। हाँ, अच्छा, रोज गोल्ड, हाँ। गोल्ड एंड और सिल्वर। सिल्वर। रोज गोल्ड वाला तीन दिखाएंगे आप मुझे? रोज गोल्ड ये। रोज गोल्ड different और नाम गोल्ड है का सभी मिक्स चीज़। कर अच्छा, रोज गोल्ड किस तरह की स्किन टाइप्स पे यूज करना वो चाहिए? हर किसी के साथ जाएगा। अच्छा। हाँ, ऑल स्किन टाइप। ओके। और ये डिपेंड करता है, रोज गोल्ड मुझे लगता है ब्लेंड बहुत अच्छा हो जाता है ना? क्योंकि वो अपनी स्किन के साथ का कलर है ना। सी हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपका टिंट है, टिंट लगा सकते हैं लिप्स के ऊपर और लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। मस्कारा मुझे मिल जाएगा? लिपस्टिक क्यों नहीं लगा रहे यार आप? और अच्छा, ब्लशर के बारे में बताएं। ब्लशर, मुझे मस्कारा ब्लशर, नहीं, लश्कारा। लश्कारा, लश्कारा mind you। लश्कारा चाहिए। लश्कारा मांगी। हाँ। ओके, कितना मजे का ये वैसे नाम आपने तजवीज करके रखा। नहीं, ये जो जेन जीज है ना जो Very basic good, संभालते very हैं। ओके, सो लश्कारा लगाने का सही तरीका मैं उस दिन भी बता रहा था कि बहुत सारे लोग जो फॉल आई लैशेस लगाते हैं, हाँ। 3D वाली, हाँ। तो क्या होता है कि उससे आपकी लैशेस लगाते हैं तो आंखें बंद हो जाती droopy हो हैं। जाती तो पहले आपने मस्कारे की एप्लीकेशन और करनी है। एक्सप्रेशन भूल गया, लाइनर लाइनर लगाऊंगा एंड में End सिर्फ। में। आपने सिर्फ क्या किया, मुझे तो मस्कारे आज तक की ये जो नहीं समझ में लश्कारे आया की कि पहले एप्लीकेशन है आपने किया पहले- उसको- मैं तो पहले लगाती हूँ लाइनर, लेकिन अच्छा। मेकअप आर्टिस्ट को इतनी वो हो चुकी होती है ना वो टेक्निक। पहले। अच्छा, ओके। ओके, सो पहले आपने टिप के ऊपर लगाया, आप वेट करें टिप ड्राई हो जाए, फिर उसके ऊपर आप दोबारा दूसरा कोट करेंगे तो वो आपको फॉल आई लैशेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही थिक हो जाएगी। और ना ये बिल्कुल डार्क है तो वो एकदम से आईज में ना एनहांस हो जाता है। उसके बाद हैवी हम वाटरप्रूफ ना। हाँ, हैवी वाटरप्रूफ है। एक ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और फिर लगा दो, लाइनर लगा दो पूरा हाँ। लुक। नहीं, अब ब्रेक पे चले जाओ, बाद में दिखा। हाँ ना, फिर अभी उसके बाद वापस आके रबिका भी करेगी ना अपना मेकअप, तो ब्रेक के बाद हम आपको और मजीद जो मेकअप का सामान मौजूद है एसएल बेसिक्स के अंडर, वो हम आपको और ज़्यादा डेप्थ में दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। में तो वो क्यूट देख रही थी ये पैकेज, जो एक छोटी बच्ची भी ये मेकअप यूज कर रही थी कि कैसे यूज कर सकती है इसलिए बच्ची। कि इसमें वो केमिकल्स नहीं है ना। अच्छा। ये इतनी उम्र की बच्चियां भी लगा सकती ओ, और बच्चों को इतना शौक होता है तो इसका हैं। मतलब हमारा टिंटेड सनब्लॉक यानी हाँ। बीबी ब्लॉक और ये जो हमारा टिंट है, हाँ। ये दो बच्चियां यूज कर सकती हैं। ये तो घर जा रहा है क्योंकि हमारे घर में खत्म हो गया है और हमारे घर की ममता बच्ची, है, हाँ, हमारे हमेशा घर की यही बच्चियां ये लगाती हैं, ये गोल्ड पर्ल वाला सिरम, और ये हमारे घर में लगता है, और ये भी, ये तो जा रहा है घर, ठीक है। और फेशियल किट भी जाएंगी 2, चोर, ठीक है। चोर, चोर। उधर करने आए और हैं? अच्छा, सब कुछ आप ले पता है जाएं। क्या और भाई, हेलो? शौक, अब देखिए अपना मैं पूरा टाइम पूरा लूंगा। अब मैं लगाने लगा हूँ ब्लशर, हाँ। ठीक है। सो दिस इज, ये ब्लशर मैट फिनिश है, अब मैट कलर आई ये गया भाभी बहुत फाइनली। ज्यादा पिंक लगा अच्छा, है। डार्क नहीं, वाला लगाओ ना। एक मिनट, हम ब्लशेस के पूरे कलर्स भी तो दिखा दें कि हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या क्या है। ये देखें, बेसिक जो 3 ब्लश हैं, ठीक है। एक मैट फिनिश है, एक बबल गम है, मुझे एक अच्छा, vintage sorry, है। एक विंटेज जरा जगह देते हैं ना ताकि हम Yes. दिखा सके ऑन स्क्रीन। जरा प्लीज क्लोज पे जाएंगे ताकि हम, हाँ ये देखो मैंने अब पहला नजर वाला लगाया हुआ है। दैट इज माय कलर टू। ओके, बबल गम। लेकिन बबल गम ना, होशना भी बबल गम यूज करती है उसको, वो ज्यादा ये क्या कलर है? नेचुरल सा लुक आ- आता ये है। कौन सा कलर है जो बाहर है? विंटेज। ओके, सो मैं आप लोग को विंटेज ही बबल गम बना के दिखा दूंगा। सही, अगर आपके पास अगर बबल गम को आप विंटेज नहीं बना सकते लेकिन विंटेज को आप बबल गम बना सकते हैं, तो आपने क्या किया, ये किया और आपने कॉम्पैक्ट मिक्स किया। ओह, सही है, तो आपने एक नया शेड क्रिएट कर दिया। स्माइल, सी, ओह यस। हाँ, अमेजिंग। अब हम लगाएंगे हाँ। लिप ग्लॉस। अच्छा, अब आप मैट शो मार मार के मैट करते रहे। मैट फॉर यू। जल्दी कर लो। अच्छा, नहीं। अब आप करते रहे। रबिका, तुम मुझे नई मेकअप टेक्निक्स बताओ क्योंकि वो तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है। अब सबके अपने मेकअप के लिए कोई ना कोई टेक्निक्स होती हैं। ऐसे जैसे मैं कुछ करूंगी, शाइस्ता कुछ और करती होगी, अमर और सरा कुछ करती होगी। अब हमें देखना है कि रबिका की टेक्निक्स क्या है। एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे मजे की बात तो ये है कि एसएल बेसिक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सारे मेडिकेटेड हैं। अच्छा। तो वो इजीली कोई भी लगा सकता है, कोई भी Makeup सन medicated रेजेस है। से इसको आपको आप कह प्रॉब्लम सकते नहीं होगी, आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक अच्छा, लोगों को ना ये भी बड़ा कंसर्न होता है कि आप कंसीलर कैसे लगाती हैं, ब्लश कैसे लगाती हैं, क्योंकि मेरा जो है वो चबी फेस है। हाँ, तो लोग कहते हैं कि इसको हम लिफ्टेड कैसे बनाएं। अच्छा, वो इस बराबर वाले Okay. एक आदमी है ना, वो आदमी आप जो है। कर ले। मैं अपना खत्म करूं फिर बोलते रहे रबिका, ठीक करने है। दे। ओके, सो अब आपने लगाना है ये फिक्सिंग स्प्रे। आप बहुत टाइम ले रहे हैं वाजिद। ये लगाया, सही, ये जरूर लगाएंगे और अपने भी लगा लें, लड़के भी यूज करें।
ठीक है, ये जरूरी है। इसमें ना लड़के भी यूज करें और लड़कियां भी यूज करें। फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स हैं ये सारे। अच्छा। इसमें वेरिएंट्स डिफरेंट है हमारे पास, तो ये आप वैसे ही वही चीज है जो आपकी फेशियल किट में थी। जी जी जी, अच्छा। वो डिफरेंट था, लेकिन ये है वही, उसी में एक अच्छा। वेरिएंट सेटिंग स्प्रे टाइप। सेटिंग स्प्रे टाइप है, और ये हाइड्रेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये फ्रिज में अमेजिंग। मतलब चलते फिरते भी लगा सकते हैं, आजकल तो वैसे ही फ्रिज में भी समर रखें आप आने वाले गर्मियों हैं में। ना, जी जी जी, तब वैसे भी लगा ऑयल सकते हैं। कंट्रोल कर। अच्छा, तो अब रबिका आप बताओ। हाँ जी, अब पक्का मैं बता दूं Yes, ना, yes, अब आपकी मैं ले take- लूं ना टाइम। ओवर टू यू। थैंक यू। ओके, सो अच्छा कंसीलर जो है ना, हमारे पास जो डार्कर शेड है, हम इसको एज अ क्या कहते हैं कलर करेक्टर, कॉन्टूर। कॉन्टूर, या हाँ, एग्जैक्टली एज अ कॉन्टूर भी हम इस्तेमाल कर सकते ठीक हैं। है, आपकी okay. स्किन अच्छे से आप लिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ये डार्कर शेड है तो ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा और फेस लिफ्ट भी लगेगा। Okay. और साथ ही साथ मेरा जो सीन होता है, जैसे मैं डेली बेसिस पर कहीं जा रही हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ बीबी ब्लॉक लगाती हूँ, जो कि है ये वाला, ठीक एंड है। साथ में मैं इनका पिंक पॉप जो टेंट है वो लगाती हूँ। वो अच्छा। एकदम नेचुरल सा लुक देता है, बिल्कुल बेबी स्किन लगती है, तो मेरा डेली मेकअप है। जो कहीं जा रही हो, एग्जैक्टली नॉर्मली बंदा जा रहा होता है ना, तो उसको हुसैन से मिलने जा रही हो, हाँ। और जिसकी स्किन ऑलरेडी बेबी हो वो क्या और बेबी स्किन और बेबी स्किन लगती है। नहीं लेकिन बीबी ब्लॉक है ही टिंटेड सन ब्लॉक, तो based कोई है। आप मेकअप नहीं करती, खुशफहमी में ना रहे, आप नहीं। मेकअप नहीं करता। बट अच्छा रहता है ना, स्किन एकदम ग्लोई लगती है। अच्छा, ग्लोई लोगों को बड़ा कंसर्न होता है ग्लोई कैसे बनाए स्किन, तो इनका जो टोनर मिस्ट है वो हम एज अ Hydration है। सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी हम एज अ लगा सकते हैं एज अ टोनर नॉर्मली डेज पे। हाँ, तो ये टोनर best में बेसिकली जो कॉस्मेटिक जितने टोनर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, उसमें एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपकी, अगर आपको कभी आपने लगाया और आपको ये समझ में आया हो कि यार मैं क्लीन कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी 2-3 दिन बाद आपको टैनिंग लगने लगती है। नहीं, अगर कोई एक नई चीज़ इस्तेमाल करते हैं और 2-3 दिन बाद, क्योंकि उसमें वो केमिकल होता है जो आपकी स्किन को टैन कर सकता है, इसलिए मेरे किसी भी मैं इसको टोनर बोलती नहीं हूँ, बेसिकली हम तो इसको मिस्ट बोलते हैं। केमिकल्स नहीं है। केमिकल्स नहीं है इसमें। अच्छा। तो आप इसको 2-3 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। Okay. सेटिंग स्प्रे, हाइड्रेशन के लिए, आपको अपनी स्किन फ्रेश करनी है दिन के बीच में, ऑफिस में हैं आप और आपको एक कभी कहीं इसे मेकअप फट भी जाते तो ये मेरे ख्याल से स्प्रे करने से सेट हो जाएगा एकदम। जी, वो होता है ना कि आप और बेस लगाने के बजाय ग्लो। अच्छा डॉक्टर शाइस्ता और वाजिद, अक्सर स्किन हमारी बेस लगाने के बाद ग्रेज हो जाती है, तो वो क्यों होती तो है? वाजिद ही उसके लिए बताएगा। क्या अगेन करना वही फाउंडेशन का सिलेक्शन जब आप सही नहीं करते हैं तो कलर बेस ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो फाउंडेशन का सिलेक्शन, मुझे लगता है हमारी skin भी कभी-कभी patchy और हाँ, dry और और कलर करेक्टर आप जरूर stubborn यूज होती है। करें मेकअप लगाने से पहले। आप अपनी स्किन को इवन टोन करें और उसके बाद एप्लीकेशन That's करें a very फाउंडेशन की, तो फिर आपकी बेस कभी भी ग्रे नहीं होगी, फेस आपकी फटेगी नहीं। अच्छा, बेस फटती क्यों है? जब आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन सही नहीं होता, जब सिलेक्शन सही नहीं होता तो ज्यादा लगानी पड़ती है, ज्यादा लगानी पड़ती तो लाइन आएगी। लेकिन जब आपका वाजिद, नंबर हम लोग ना बॉर्न पिगमेंटेड होते हैं, हाँ। Asians। हमारी स्किन अंडरटोन, अब ये आईज के अंडर कोई और होती है, कहीं गाल से कुछ और है, लोअर फेस कुछ और, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को गौर से देखें और जो जो एरियाज आपके डार्क हैं उसके लिए बेस या उसके लिए फाउंडेशन डिफरेंट हो और बाकी अच्छा फेस से डिफरेंट ना भी हो ना, जब आप लेट्स सपोज आपने ये आपने लगाया है हमारा एक्सपोज लगाया है, तो आपने एक पतली लेयर इसकी कर लेनी है, एक पतली लेयर पूरे फेस पे आपने करनी है। उसके बाद अगर आपको लगता है डार्क सर्कल है, कहीं पे डार्क पिगमेंट है, तो आप उसी को डबल कर लें, तो आपकी वो आराम से कवरेज हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हाई डेफिनेशन है, फुल कवरेज है, तो ये आपको फुल कवरेज देती है। कंसीलर नहीं लगाती, I only तो use इसी को your डबल base, करें तो आपको क्या होता है, अच्छा बहुत ज्यादा चीजें लगाने से आप बड़े लगने लगते हैं। तो ये लाइट वेट फाउंडेशन है, तो ये हैवी नहीं लगती, कवरेज देगी लेकिन हैवी नहीं लगेगी। तो दिस इज द बेस्ट आई थिंक। लग सकती है अगर आप चाहें डबल और ट्रिपल लेयर करना, तो वो तो ये आप कम में भी आप इसको फुल कवरेज दे सकते हो। ये सैलून पे भी आप यूज करें, ब्राइड्स के लिए आराम से हम करते हैं अपने सैलून में। अच्छा, मैट फॉर यू को ना लगाने का एक मुझे लगता है कि जैसे ये बिल्कुल मैट लिपस्टिक है, इसमें ग्लॉस नहीं है, तो आपने एक दफ़ा लगाया, उसके बाद अगर आप अपनी वैसलीन या कोई भी जो भी ग्लॉस वो लगा के, हाँ लिप बाम, और उसके बाद दोबारा कोट करिए, पूरे दिन नहीं उतरेगा ये। 24 आवर्स वेयरिंग है, until unless आप इसको जी क्लेंजर से नहीं उतारेंगे ये नहीं उतरेगा। तो आपने खाना बातें करते हैं इन दी एंड हम जाते जाते भाई, जो आपकी एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है अश्वगंधा, उसके बारे में प्लीज जरा बात करें ताकि मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूं। वो अश्वगंधा पाउडर जो लेते हैं आप बताएं ना। मैं तो खाती हूँ अश्वगंधा पाउडर कैसे लेते हैं? सप्लीमेंट टाइप ऑफ अ थिंग, लेकिन आपकी मल्टीविटामिन है मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसमें जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स किस टाइम लेना चाहिए? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ जो सबसे अट्रैक्टिव आपके लिए होगी।
आप जाके क्लिनिक्स में जाते हैं और आप कहते हैं ना कि वो फला वाले इंजेक्शंस लगा दें स्किन की, तो आप ये समझ लें कि ये बोटैनिकल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये पौधे से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है, एक जड़ है जो कि पाउडर की शक्ल में लेंगे ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत टैबलेट की शक्ल में लेना, क्योंकि टैबलेट जाएगी, गट में डिज़ोल्व होगी, टूटेगी, उसके बाद वो डाइजेस्ट होगी, तो पाउडर ज़्यादा बेहतर है। और लिक्विड में किसी लें तो यानी पानी में लेना, मेरे बेटे भी लेते हैं। अच्छा, पानी मैं जिम के वक्त लेती हूँ, तो आप क्या रेकमेंड करती हैं कि कोई टाइमिंग होती है इसकी लेने की? मैं तो जिम के बाद फौरन ले लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप जिम करें तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। अभी हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं भी तो आप मेक श्योर कि आप अश्वगंधा पाउडर और स्किन टी भी, अगर आप भूल भी रहे हैं, कुछ ज्यादा भुलक्कड़ हो गए हैं, तो तब भी आप लेंगे तो आपके फायदा है। मेमोरी के लिए, ओवरऑल मेंटल हेल्थ। ये अश्वगंधा पाउडर आपको स्क्रीन पे भी अभी दिखाया है, दिखा दो भाई दोबारा। ये मिल सकता है आपको हमारी वेबसाइट पे, एसल बेसिक्स की वेबसाइट पे, एसल नेचुरल्स पे आप जाकर इसको ले सकते हैं। 30% इस वक्त डिस्काउंट है और इंटरनेशनल डिलीवरी है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। आज सेल्फ लव पे बात करने के लिए मेकअप, स्किन, बाल और हेल्थ, ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में थी अंडर वन रूफ। तो वाकई अंडर वन रूफ शाइस्ता के पास सब कुछ है। शीन है, एसल बेसिक्स है, एसल नेचुरल्स है और स्टेटिक्स है, और क्या है शाइस्ता? यही है 4 बस। और बहुत कुछ है। एक सरप्राइज है, All under one वो नेक्स्ट शो में बता दें क्या? क्या सरप्राइज चीजें आ रही हैं सरप्राइज में? बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। बाद में अच्छा, ओ सॉरी। सो थैंक यू सो मच एंड माशाल्लाह 6 साल हो गए एसएल बेसिक्स को। इसी तरह ग्रो करती रहो। बहुत सारी दुआएं शाइस्ता के लिए, उनकी ब्रांड के लिए। दुनिया भर में आप ऑर्डर कर सकते हैं। अभी कुछ भी ऑर्डर करना चाहें आपको कहीं भी डिलीवरी हो जाएगी। ऑफ कितना मिल रहा है? 30%। खुदा हाफिज, गुड खुदा हाफिज, मॉर्निंग, thank गुड you. मॉर्निंग पाकिस्तान।